इनके पास थोड़ी सी जमीन है, वो छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को लेके विवाद चल रहा है परिवार में। उन्होंने दिमाग लगाया लड़का रहेगा तो बगावत करके कहने के भी जमीन हमसे छीन सकता है। तो तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि इसमें ना तो कोई पुलिस केस होता है ना कोई गवाह होता है, वो दशा नहीं करना। सबसे पहले उस बच्चे को मार दिया, छोटे से को। करवाने वाला कौन है? घर का ही है। एक फेमस बाबा हैं, थोड़े हरियाणवी एक्सेंट में बोलते हैं, लंबे बाल है, मेकअप वेकअप भी करते हैं, शायद आप समझ पा रहे हो। ऐसे कहते हैं कि कौन से ब्रांड का पीता है, वो ब्रांड लेके मैं वो ब्रांड चढ़ाऊंगी। पैसा कमाने का जरिया है, उनको अपना पेट भरना और कोई दिक्कत नहीं है। जो कहता है बाबा बैरो दारू पीते हैं, ये पीते हैं, भाई सुधर जाओ, ठीक है, कलयुग चल रहा है, थोड़ा डर लगाओ, भगवान से मरना एक दिन सबको है। एक लड़का था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। इस बीच में ऑफिस में एक लड़की को, एक मैरिड है, वो भी शादीशुदा है, उसका पति मर चुका है, मगर वो कहीं ना कहीं उसको अपनी तरफ खींच रही है, ट्रैक कर रही है। उसकी जिंदगी सिर्फ 10% बचे हैं और वो प्रेत कह रहा है कि इसको लेके जाऊंगा और अघोरी तंत्र क्रिया कर रखी है। कह रहे लेके जाऊंगा, रोक के दिखा दी तेरे में दम हो। मैंने मेरी औकात ही रोकने की, रोकने वाला वो है। बहुत से लोग मजाक समझेंगे, मुझे मेरी आत्मा को निकाल लिया है और मैं डेड पड़ा हूँ घर के, बॉडी पड़ी, हाँ बॉडी पड़ी हुई है और देवता लेके गए हैं। हर कोई जानना चाहता है, हर कोई भगवान से मिलना चाहता है। अब हम एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जिसने भगवान को देखा है। भगवान कैसे दिखता है? जराज भैया कैसे हैं आप? जय श्री राम। जय श्री राम। पहले मैं बोलना चाहूंगा सभी को जय श्री राम। बोलो बालाजी महाराज की जय जय। बोलो शंकर भगवान की जय जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय जय। बोलो अपने अपने धर्मों की जय जय। आज मैं आप लोग के प्लेटफॉर्म पे आया हूं और आपके पॉडकास्ट में मुझे आने का मौका मिला है, जो कि मैं दिल्ली उत्तम नगर में हमारा धाम है, दिल्ली उत्तम नगर हमारा धाम है, शिव काल का धाम। और इस मौका मुझे जो मिल रहा है आपके प्लेटफॉर्म पे बताने का, अपनी बातें रखने का, मैं यहाँ जो आया हूँ आप लोगों के पास, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग ना आजकल भगवान से दूर होते जा रहे हैं, पूजा पाठ से। तो आज हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से कुछ चीजें मैं बता सकूँ, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और क्या लोग गलतियां कर रहे हैं, क्यों लोगों पे तंत्र हैवी हो रहा है और आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, घर के अंदर ढोंगियों से कैसे बच सकते हो जो आजकल स्कैम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लूट रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आज हम आपको बताने वाले शिव काल के नाम की तरफ से। जराज भाई, आपको देखकर लगता है कि एक भंडार भरा हुआ है अभी जो निकलने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपकी हिस्ट्री जानता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए वो जो फिटनेस का जो आपका सीन रहा है, मतलब क्या अमेजिंग बॉडी बनाई थी आपने, वहां से ये स्विच कैसे हुआ, क्या जर्नी रही? देखिए 2018 से मैं मिस्टर दिल्ली नॉर्थ इंडिया फिटनेस मॉडल और काफ़ी अच्छे अच्छे कंपटीशन मैंने खेले हैं एज अ फिटनेस मॉडल, चैंपियन रहा हूँ, जो कि आप मेरी आईडी पे देखोगे जाके तो उसमें मेरे क्लाइंट्स भी हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है। हमारा अपना खुद का बिजनेस है, मेरा खुद का जिम है, राइट, ठीक है। तो मेरा इस चीज में आने का कोई मकसद नहीं था दूर दूर तक। मेरा ये था कि मुझे वर्ल्ड की नहीं गेम खेलना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहता था मैं नेक्स्ट लेवल पे। और जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने बोला था कि तू इंडिया की नहीं बना ही नहीं है, तो बाहर की नहीं बना, अच्छा लेवल बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। आप मेरी कुछ फोटोज देखोगे, 55 किलो में नहीं 55 kg में मैंने बॉडी बिल्डिंग खेली है और मैं हर जगह मेडल मारा, मैंने गोल्ड मेरे काफी अच्छे रहे हैं और मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैंने कोर्स वगैरह भी करे हैं। तो अपना जिम चल रहा है आज भी। रीजन ये रहा है कि मैं इस लाइन में, ये जो भक्तावल है ना, ये जो भक्ति वगैरह है, ठीक है हर कोई पूजा करता है, मैं इस लाइन में आना नहीं चाहता था, ना ही कोई मेरा ऐसा था, क्योंकि देखो जिम चला रहे तो हर चीज आपको खानी पड़ती है बॉडी बिल्डिंग के लिए। एकदम से जो चेंज हुआ है ना, ये एक्चुअली क्या है कि ये गद्दी जो है दादा पर दादा की चलती आ रही है, यानी कि मेरे 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे से चल रही है। और मेरी इतनी उम्र नहीं है, इतनी मैंने भक्ति नहीं करी, इतनी ऊर्जा मुझे कैसे मिल गई। क्या होता है कि जब अपने पग पड़ती है ना, तब दूसरे का दर्द पता चल जाता है। मेरे साथ भी वो चीजें हुई है। मेरा एक सपना था कि मैंने जब मिस्टर दिल्ली खेला, ठीक है, नॉर्थ इंडिया खेला, इंडिया के लिए तैयार करा था, फिर मेरा मन नक्शा था कि ईसा की नहीं गेम खेलेंगे हम लोग। उससे पहले मेरे साथ ऐसी चीजें हो गई कि मेरा जिम जो है लॉस में हो गया, मेरा जिम गिर गया, फिर ये दिक्कतें बढ़ गई, फिर मैंने अभी पूजा पाठ करवाई, हवन करवाया जिम के अंदर की और अच्छी प्रोग्रेस हो हमारे पास। फिर ऐसा मन होने लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है अपने साथ, यार अच्छा भला मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, बढ़िया चल रहा था, गाड़ी उड़ी सब थी, एकदम से सब कुछ खत्म हो गया। आपका गाड़ी बिक जाए, आपका जिम से लॉस हो जाए, लॉस पे लॉस हो जाए, सब कुछ एकदम से बिगड़ कैसे गया। तो हमारे खानदान में पहले से भक्तावल चलती आई, तो हमारी जो गुरु माँ है, जो मेरी माता है, वो मेरी पहली गुरु है। उसके हमारे और भी गुरु हैं जिनसे मैंने सानिध्य में रह के मैंने कुछ चीजें सीखी है। तो मैंने अपनी माता से पूछा कि माँ एक बात बताओ यार, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा आज तक, मेरे साथ ही लॉस पे लॉस हो रहा है, सब कुछ नुकसान हो रहा है। तो
माँ ने बोला इसकी नहीं, तेरे को कुछ नहीं, पूजा पाठ बढ़िया से कर, नाम जप ज्यादा कर। तो मैंने ठीक है नाम जप करते हैं, बिना गुरु के मैंने नाम जप करा जो सच है। कहते हैं कि बिना गुरु के नाम जप करो तो करने की दिक्कतें आती हैं, मगर मैं आपको बता दूं, मैं पिछली पीढ़ी से मैं सिद्धियां मेरे साथ रही हैं तो मुझे दिक्कत नहीं आई, ये सच है। मेरे को नाम जप करा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना और पावरफुल गुरु से जुड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा और आगे तक जानूंगा अपना। तो फिर किसी में दरबार से जुड़ा, धाम से जुड़ा, जो हमारे गुरु जी हैं उनके साथ में जुड़ा। उन्होंने मुझे काफी ज्ञान दिया। उन्होंने हमें बताया कि भाई तुम्हारे घर में पितरों का दोष है, जबकि हम पितरों को हम इतना नहीं, पितर सबके बहुत अच्छे हैं, उनका मैं मान सम्मान है, हम कभी पितरों को पूजा नहीं है, मगर फिर भी दोष कैसे लग गया। पितरों को जो दोष लगा उसमें हमारे काम में रुकावट आ रही है, हमने वो भी करवा लिया। पितरों को दोष का हमने हवन भी करा लिया। उसके बाद जब चीजें हटती है ना, तब आपकी जो आगे की पीछे की सिद्धियां हैं वो आके आपकी खड़ी हो जाती हैं। तब मेरी सिद्धियां मुझे सपने के माध्यम से दिखना शुरू हो गई कि भाई मैं सो रहा हूँ, उठा के मुझे कहीं और लेके चलेगी। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि देखो कुछ लोग दुष्ट लोग भी मुझे देखेंगे और उनको पता चलेगा ये सिद्धि को मानता है, तो थोड़ा सा तंत्र करते हैं लोग, ऐसा होता है। तो मैं उस सिद्धि के पास गया, जबकि वो मंदिर मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना मैंने कभी सोचा था कि इस मंदिर के बारे में। आप मेरी आत्मा को निकाल के वहां खड़ा कर दिया कि तुझे इसकी पूजा करनी है। भाई मैं डर गया, ये हुआ क्या। मेरे को डर लग रहा है कि अगर सुबह हो गई, मुझे अगर उठाया नहीं गया तो मैं तो मर गया, इसका मतलब मेरी फैमिली तो सोचेगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। बहुत से लोग मजाक समझेंगे, मुझे मेरी आत्मा को निकाल लिया है और मैं डेड पड़ा हूँ घर के अंदर, बॉडी पड़ी, हाँ बॉडी पड़ी हुई है, और देवता लेके गए हैं ताकतवर, 2 दूत आए ताकतवर, कह रहे चल। जब उस शक्ति के पास लेके गए हैं ना, तो क्या होता है कि वो हमसे पूजा करवाई गई है कि आपको इसी पूजा करनी है। तो कहते हैं तू अपना कर्म बोल रहा है, तू अपना काम बोल रहा है कि जो तुझे काम करना है, तू वो काम भूल रहा है, तेरा काम ये नहीं है जो तू कर रहा है। तो मैंने भाई क्या चाहते हो आप, कह रहे तेरे हाथ से बहुत लोगों का भला होना है। तो मैं कहाँ से भला कर दूंगा भाई, इंसान पहले अपना तो ठीक कर ले, दूसरे को भला कहाँ से कर दोगे आप। मैं ये कह रहा कि मैं अपने पितरों को उतारा कराया, अपने आपको शांत कर रहा हूँ। कह रहा नहीं, तेरे को बहुत आगे का काम करना है। उन्होंने दिखाया कि तू क्या है। तो भाई मेरे को डर लग रहा, मुझे वापिस भेज दो आप। मैंने देख लिया मंदिर है, मुझे वापिस भेज दो। उन्होंने मेरे को वापिस मेरी आत्मा उस शरीर में डाली है। और मैं एकदम से उठा, मैंने तुरंत मम्मी को बताया, मम्मी मैंने ये देखी, पापा मैंने ये देखा है। तो मम्मी और पापा हंस रहे। तो मम्मी भी थोड़ी सिद्धियां हैं हमारी खानदानी, पापा पे भी सवारी थी। तो मेरे पापा रहे नहीं, 3-3.5 साल हो गया, पापा एक्सपायर हो गया। अच्छा। तो सिद्धि थी उनके पास, वो बता के गए थे बेटा ये तेरी पुरानी सिद्धियां हैं। और दादा परदादा जैसे कहते हैं ना, आते हैं जो बहुत अच्छे पूज्य जनरेशन से बनी हुई है, जो पूज्य नहीं पितर होते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, वो बता के जाते हैं आपको। फिर उस शक्तियों ने बताया मेरे को कि तेरा काम ये नहीं है, तेरा काम ये है लोगों को भला करना, जगत कल्याण करना। अरे कहाँ से कर दोगे आप जगत कल्याण, आपके पास है क्या ऐसा, है ना। तो ये चीजें रही है मेरे साथ। उसके बाद सिद्धियां मिली हैं, सिद्धि के साथ मैंने फिर काम करना शुरू करा। कुछ चीजें ऐसी जो मैं सब चीजें नहीं बता सकता, मगर ये है कि हाँ देव दर्शन मैंने करे, भगवान को मैंने देखा है। उसके बाद दोबारा जिंदगी में देखना नहीं चाहूंगा भाई, हाथ जोड़ के बोलता हूँ सच में। शायद मैं अगर थोड़ी देर और देख लेता ना तो मेरी दिमाग की नस फट सकती थी, इतना विकराट रूप था उनका। ये प्लीज बताएं कि हर कोई जानना चाहता है, हर कोई भगवान से मिलना चाहता है। अब हम एक ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जिसने भगवान को देखा है, भगवान कैसे दिखता है? देखो एक ना, वैसे तो देखो वो एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत ज्यादा। एक महंत जी है, उन्होंने एक बात बोली थी, 160 साल पहले उसने डिजाइन करा है कि माता ऐसी होती है, बालाजी भगवान ऐसे होते हैं। तो मैं क्या पता भगवान कैसे होते हैं, कैसे आप कह सकते हो। ये जो रामायण लिखी हुई है या हनुमान चालीसा लिखी हुई, हनुमान जी को बताया ना कि हनुमान जी वानर टाइप के दिख रहे हैं, तो क्या वो भी एक मतलब थे नहीं क्या, है ना। बहुत से लोग कहेंगे भोले बाबा को तुमने डिजाइन कर दिया, कपड़े वैसे पहना दिए तो भोले बाबा वैसे दिखेंगे। तो भोले बाबा आपको शमशान में क्यों नहीं दिख रहे बैठे हुए, आपको भी ऐसे क्यों दिख रहे मंदिर के अंदर बैठे हुए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिनकी मैंने दर्शन करे हैं ना, तो मैंने ऐसे बोल दिया अरे यार ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ऐसी कुछ बात हो रही थी, अपने आप से बात हो रही थी। मैं कुछ सीरियल देख रहा था रात को, देवता का ही देख रहा, अरे यार ये ऐसा कुछ नहीं होता, पागल है, ठीक है। मैं सोया हूँ, इतनी देर में गेट जो मेरा घर का दरवाजा है जहां मैं सो रहा हूँ, सामने प्रकट होके खड़े हो गए कि तू क्या कह रहा है, मजाक समझ रहा है मेरे को। और मैंने जब उनको देखा है ना, मैं आपको बताऊं पूरा रूप नहीं देखा मैंने, जैसी परछाई होती है ना, परछाई के अंदर वो जो रोशनी थी, जो उनका प्रकाश था, वो इतना भयंकर था। उन्होंने इस तरीके से मुझे दिखाया अपने आप को कि मेरे पापा साथ में सो रहे हैं, पापा को आवाज नहीं आ रही, मैं बैठा हूँ जैसे भी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पापा सो रहे हैं, वहां मम्मी सो रही है, भाई सो रहे हैं, आवाज दे रहा हूँ, देखो भगवान सामने खड़े हुए हैं यार, तुम क्या कर रहे हो। मैं कोई उठ ही नहीं रहा। और जैसे मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ, वो घर और बड़ा होता जा रहा है। मतलब किस तरीके से माया चली, जैसे कि
हमने वो देखा था ना महाभारत में, श्री नारायण जी ने 1 मिनट के सबको रोक दिया था। सेम चीज मेरे साथ हुई है। उन्होंने बोला कि तू बोल रहा था है नहीं, मैं हूं और तुझे मेरे पास आना है, तुझे जिस काम के लिए चुना है ये ध्यान रख। अब मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, क्या चुना है आपने मुझे, वही यहाँ मैं आगे अड़ गया। मैंने दर्शन करा, मैंने बाबा आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा, मुझे माफ करो, भगवान देखनी ही नहीं मेरे को जिंदगी में, को हमारी औकात नहीं है भगवान को देखना। ये किस काम के लिए आपको चुना गया, आपको कब समझ आया? जब मैंने वो बताया कि हम पे दिक्कत आने शुरू हुई, मैं अपने गुरु से जुड़ा, गुरु भैया से जुड़े हम अपने, और हमारे खानदान में चलती रही है। तुम्हारी सिद्धियां मेरी माता के ऊपर भी खेलती हैं, सिद्धियां रही है। तो उन्होंने बताया कि तेरा दादा पर दादा उससे भी पीछे की पीढ़ी ये भक्तावल करते आए हैं, लोगों का भला करते हुए हैं। तो उनकी जो सिद्धियां हैं ना वो अभी नीचे ही हैं। तो वो अपना उस कुनमे के बच्चे को ढूंढते हैं, उस गोत्र के बच्चे को ढूंढते हैं कि भाई वो गद्दी दोबारा संभाले। मैंने गद्दी क्या होती है? क्या गद्दी मीन्स होती है कि तुझे अब जैसे तेरे दादा ने काम करा है ना, परदादा ने काम करा, अब तेरे को भी वही काम करना है, तेरे को भी लोगों का भला करना है। तो मेरे को पता लगा गद्दी से क्या था। फिर मैंने जप शुरू करा, और आपको बता दूं कई ऐसे जप है जो मुझे इष्ट ने दिए। अच्छा, हाँ, ताकतवर मंत्र जप है जो कि मैं बता नहीं सकता। तो अभी जो हम लोग इष्ट ने दिए मतलब क्या, आपको पैदा होते ही पता है? जैसे कि मैं जब मैं छोटा सा था, मेरी माता कहती है, हाँ। जब मैं छोटा सा था, जब मैं पैदा हुआ हूँ, तो जैसे आपने देखो टीका लगा पड़ा है, ये कुदरती एक ना रेड कलर का था। तो जो हमारे खानदान के जो ऋषि मुनि पंडित जो थे ना, उन्होंने बोलते ये आने टाइम पे नाम कमाएगा, सेवा करेगा। और देखो आज वही है, आप लोगों की दुआ से, संगत की दुआ से आज हम शिव काल का धाम चला रहे हैं। और पिछले में 7 साल से इसमें मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 7 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। लोगों का मतलब जहां मैं सेवा कर रहा था गुरु के पास, वहां पे मैं सेवा करता था, लोगों को तंत्र आते थे वो हटाता था। धीरे धीरे अब क्या होता ना, आपने अब इतनी उम्र मेरे पास है नहीं, इतनी उम्र और इतनी सिद्धियां मेरे पास है। मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे केस हमारे पास आ रहे हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े केस हैं जो कोई हैंडल नहीं कर पा रहा। वो शिव काल का दाम कैसे कर पा रहा? वो मुझसे कहते हैं कि अरे छोटा सा लड़का ही क्या करेगा। प्रेत आके बोलते हैं तू क्या कर लेगा, तू बच्चा है। क्या बात है? मां रियली चैलेंज बोलते हैं कि तू क्या कर रही है, तेरी क्या औकात, तो बच्चा है। मैंने भैया मैं क्या करूं, मेरी वाकई में औकात नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे पास मैं एक बात हूँ, मैं कैसे कहता हूँ कि मेरे भी सिद्धियां हैं। अब प्रमाण कैसे दोगे? सिद्धि का नाम लिखेगा, कौन सी सिद्धि आपके पास? मुझे ये बताया कि जो मेरे को दिखाया गया है मैं उनसे बात कर सकता हूँ डायरेक्ट। सिद्धियां साथ में खड़ी होती, बाबा ये बंदा मेरे पास है, मुझे ठीक होना, तो तुरंत मुझे बता देते हैं। अब कोई कहेगा करण पिसा नहीं सिद्ध कर रखी है कि अफसर सिद्ध करे, भाई मेरे को वो सब चीजें नहीं है। मुझे बता कि अभी मैं आपके दरबार, आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और यहाँ पे भी मैं फुल पावर के साथ बैठा हूँ। आपने देखा हो कुछ देर तक पहले मैंने हाथ जोड़े, सिद्धियां लगाई हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं आपको लग रहा है कि मैं बैठा हूँ, मैं नहीं बैठा, ये सिद्धियां बैठ के आपसे बात कर रही हैं। तो ऐसे प्रेत में से चैलेंज करते हैं, हमें बिना हाथ लगाए उनका ऊर्जा खींच लेता प्रेतों की, और लोग ठीक होकर जा रहे धाम के अंदर। मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जिन पे कुछ नहीं बचा है, और वो लोग ठीक हो रहे हैं दरबार में। जो कोई 20 साल से ठीक नहीं हुआ, 15 साल से ठीक नहीं हुआ, तंत्र में घूमते घूमते ने लाखों रुपए लगा दिए हैं, वो शिव काल का धाम में आकर ठीक हो रहा है। और मैं नहीं करता, पहले बताओ, करने वाला देवता ना मेरी औकात है। मैं ऐसी अर्जी लगा सकता हूँ, जैसे होता ना कि दुआ कर सकता हूँ, वो सुन लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जराज भाई, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आके अभी रुके हुए हैं। लोगों को ना हमेशा एक्सपीरियंसेस और कहानी सुनना बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे तो मैं कहानियां नहीं कहूंगा, लेकिन आपने इतनी लोगों की मदद करी, आप जैसे कि मेंशन कर रहे हैं अभी, कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं कि लोग किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और क्या क्या गो थ्रू करते हैं लोग। देखिए अब मेरे पास ना, अभी देखो भी एक आपके यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे मैं जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ आपके जैसे, एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे ना एक पॉडकास्ट देखिए, गुड़िया हमारे पास आई है। वो लड़की ना बहुत रोई है कल। तो मैंने बोला गुड़िया क्या दिक्कत हो रही है बहन, क्यों रो रही है? कह रहे भैया हम ऊपर रहते हैं, हमारे नीचे रेंट पे रहता था, बिल्डिंग के बाद नहीं, हाँ नीचे। उसको ना 3 महीने के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ, बुखार हाई हो गया, पीलिया हो गया, कैंसर हो गया। एकदम से कैसे हो सकता है? लड़का बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम से वो लड़का बीमार पड़ा है, और एक ही लौता लड़का है, एक बहन है। कह रहे हमको लगा, जैसा आप मुझे बताते हो कि भाई कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो हमको बीमार भी करना शुरू कर देती है। जब हमको दवाई गोली हम पे नहीं लग रही है तो समझ जाओ तंत्र है हम पे, क्योंकि तो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है ना, हम नहीं कर सकते। तो वो दवाई नहीं लग रही है, प्रेत आपकी दवाई लगने नहीं दे रहा है। तो उस लड़की को लगा यार जब मैं ठीक हो सकती हूँ पहले दिन में, उस बहन को पहले दिन में आराम पड़ा है। हम ना चेकिंग करते, स्कैनिंग करते हैं, बहुत से लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को मैसेज होते हैं भैया हमारी स्कैनिंग कर दो, वीडियो कॉल पे कर दो। हम कहते हैं भाई हम इतना नहीं कर सकते, इतना भीड़ लग जाती है, तो आप धाम आके अपनी स्कैनिंग कराओ। उस बच्चे की जब हमने स्कैनिंग करी है ना, स्कैनिंग में
उसको बहुत चीजें हमने ऐसी बताई जो उसको पता थी। वो लड़की हिल गई है कि यार भैया तो बहुत जेन्युइन चीजें बता रहे हैं। मैंने एक बात बोली, गुड़िया मैं वो भी बता सकता हूँ जो तेरे मन में चल रहा है अभी प्रेजेंट में। तो कह रहे आप कैसे बता पाते हो? देवता बताता है, मेरी कोई थोड़ी औकात है मैं बता दूंगा। तो उस बच्चे को जब पता लगा, पहले दिन हमारा उतारा हुआ, पहले दिन हवन हुआ हमारे नाम का, उससे हमें इतना फायदा हो गया, तो क्यों ना हम किसी और को बताए। जब किसी को आराम पड़ता है ना, वो दूसरे को जरूर बताना चाहता है। वो जैसे उस लड़की को घर से अपने यहाँ से निकली, हम तो घर आ गई है कि भाई मेरे को तो बहुत आराम पड़ा, आप ना वहां चलो ये खाने एक बार, डॉक्टर का काम डॉक्टर कर रहा है, एक बार चलो। तो कह रहा हाँ बहन मैं चलूंगा कल। वो लड़की बता रही अगले दिन आपके धाम की छुट्टी है भैया, मतलब अगले दिन चलना है। यानी कि वो ट्यूसडे को आई है, थर्सडे को हमारे को धाम पे आना था, बैठने से वो लड़का खत्म। ट्यूसडे को बात हुई, बैठने से वो लड़का खत्म। तो वो लड़की मेरे पास आकर रो रही, भैया एक दिन अगर पहले अगर वो मतलब दाम खुला होता आपका तो शायद हम उसको बचा सकते थे। मैंने बहन देखो, कभी भी तंत्र किसी को होता है ना, जैसा मैंने मेरा नाम लिया तो उस प्रेत को पता लग चुका है बंदा पीछे पावरफुल बंदा बैठा हुआ, ये बचा लेगा। क्योंकि हमें तो मेहनत कर रही है ना लोगों को बचाने के लिए, तो अपने काम में लग जाते हैं फिर जल्दी। वो फटाफट जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म कर दो। वो दरबार में आ जाता। अभी मेरे भी केस हो रखा था भयंकर वाला, उसकी जिंदगी के सिर्फ 10% बचे हैं, और वो प्रेत कह रहा है कि इसको लेके जाऊंगा, और अघोरी तंत्र क्रिया कर रखी है, कह रहे लेके जाऊंगा, रोक के दिखा तेरे मत दम हो। मैंने मेरी औकात नहीं रोकने की, रोकने वाला वो है। अगर तू लेके जाने वाला बन सकता तो बचाने वाला भी बैठा हुआ है। तो वो रात को मेरे टाइम दिया इसको, काफी दूर से लोग आ रहे हैं, उनको हम कर रहे हैं काम। अभी 2-3 ही हाजिरी हुई है उसको आए हुए, काफी हद तक आराम है। वो लड़का जब मरा है ना, मैं बता रहा था, उस बहन बहुत रोई मेरे पास आके। तब मैंने एक बात बोली कि कभी भी आप मेरे पास आते हो धाम में, आप ये सोच के मत आओ कि शिवकाल का धाम जाना है, आप घूमने जा रहे हो। ये लाइव में आपको सबको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेत को पता चल जाएगा। प्रेत क्या करता है, जैसा आप शिवकाल का धाम नाम लोगे ना, प्रेत बैठा होता है माइंड के अंदर, कनेक्टिविटी दिल के अंदर बैठा सुन लेता है। वो तुरंत पहले मेरे धाम के पास आ जाएगा, देखिएगा यहाँ तो प्रेतों को उल्टा टांगा हुआ है। सही बता रहा हूँ, बहुत प्रेत उल्टे टंगे हुए। वो समझ जाता है ताकतवर बंदा, भाई हमें भी टांग देगा, मार देगा, भाई पावरफुल बंदा, एनर्जी ताकत है इस पे। तो उसी टाइम वो अपना क्या करेगा, आपको दिमाग घुमा देगा, आपको आने ही नहीं देगा, या तो कुछ काम ऐसे लटका देगा, या कुछ ऐसी चीजें कर देगा आप जा ही नहीं पाओगे, अड़चन कुछ ना और डालेगा 100% डालेगा। कोई बहुत समझदार बंदा होगा जिसका ऑरा थोड़ा बहुत पावरफुल होगा, वो लड़के आ जाएगा मेरे पास, जैसा हम लोग मेरे पास आ रहे हैं। उन्हें पता लग गया कि यार ये चीज जान के रोक रही है, अब तो हमें उधर जरूर जाना ही जाना है। पहले दूसरे दरबारों में क्यों नहीं हो रहा था, शिव काल का धाम में आने में क्यों डर रहे हैं प्रेत? तो वो तो अंदर घबराहट हो रही है। वो बच्चे कहते हैं हम बैठते हैं, अभी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मेरा बेटा आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़े, जो आपके अंदर बैठा हुआ ना नेगेटिव, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है। तो ये चीजें हमारे धाम में होती हैं, तो ऐसी चीजें हैं। ये प्रेत को लटकाने वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या है ये, मतलब क्या चल रहा है वहां पे? देखिए मैं बताता हूँ, एक ना अब कभी जैसे 2 लोग धाम पे आएंगे ना, मैं आपको देखा तो बहुत हरा भरा पेड़ था, वो पेड़ काफी अच्छा था। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो प्रेत होते हैं ना, ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ये बुरे कोई भी नहीं होता करने वाला ना, ये कोई भगत या तांत्रिक होते हैं। हर भगत गलत नहीं है, हर तांत्रिक गलत नहीं है, हर भगत और तांत्रिक गलत नहीं है। मैं किसी के खिलाफ ही नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ आपकी सिद्धि है ना, तो आप अच्छा करो, लोगों को भला करो, बहुत पुण्य मिलता है, बड़ा मजा आता है। किसी की जिंदगी बचा के देखो आप, जब वो हंसता है ना, हमारे आ गया खुशी का आंसू कि आपने मेरे बच्चे को बचाया, भाई साहब ऐसा लगता है आपने पता नहीं क्या कमा लिया हो। कोई ऐसे हमारे धाम में होता है। किसी बहन में प्रेत घुसा, और वो प्रेत 15 साल थे, उसके साथ रोज रेप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, रोज सपने के माध्यम से वो लड़की फील होता है कि गलत कर रहा है, उसका नुकसान कर रहा है, शादी होने वाली थी, रिश्ते तोड़वा दिए, बर्बाद कर दिए। तो क्या लगता है मैं नाम तो छोड़ दूंगा? भाई 15 साल तुमने मेरी बहन को परेशान करा है, 15 साल तुमने मेरे भाइयों को परेशान करा, तो शांत तो मैं भी नहीं बैठूंगा ना। तो प्रेतों की नहीं मैं जल्लाद हूं, मैं नहीं छोड़ता भाई, मैं तो मारता हूँ। कई दिन तक तो लटका कर रखता हूँ, भूखा प्यासा। बढ़िया से दूत महाराज है हमारे पास, दूत महाराज बहुत जबरदस्त मार लगाते हैं, तगड़े तरीके से सिस्टम। ये मार किस पे पड़ रही है? फिजिकल बॉडी? ना बंदे प्रेत को जो उस बहन के अंदर से निकाला है ना, निकाल के फिर अलग से उसको उल्टा टांग देते पेड़ के ऊपर। हमारे पास कुछ दिन तक टंगेगा। ये होता कैसे, मतलब आप देख पाते हो, पकड़ते हो उसको? मैं बताऊं कौन देख पाएगा? ऐसे हमारे धाम में कई लोग जो देख पा रहे हैं। कैसे देख पाओगा? एक तो ना आपका ओरा बहुत अच्छा होना चाहिए, एक तो आपकी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए, मन की आत्मा बड़ी साफ होनी चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे हमें भी दिखाओ, ऐसे नहीं कि कोई भी देख लेगा। अगर आप देखिए, आप रोड पे निकलोगे ना, करोड़ों प्रेत घूम रहे रोड पे, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि उस आप मलिन जो आंखें है ना हमारी दृष्टि, वो देख ही नहीं पा रही है। मगर जितनी आपकी दृष्टि साफ होगी ना, उस दिन गाड़ी बाहर भी नहीं निकलोगे डर के मारे, क्योंकि बाहर निकल तो इतने सारे प्रेत घूम रहे, ये सब मुक्ति की नहीं घूम रहे। तो कुछ बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिनकी हम दृष्टि साफ कर देते हैं। हम इसलिए कर देते हैं कि उनको पता लग सके हमारे घर में कहाँ प्रेत है, तो वो बता देते हैं भैया बाहर जो आपने मेरा प्रेत निकाला, ऊपर बाहर टंगा पड़ा, हाथ जोड़ रहा है, कह रहा मुझे माफ कर दे, गलती होगी, कि भैया माफ कर दो। माफी नहीं है, अभी सजा मिलेगी, जब तक देवता मुझे ना बोल दे मैं सजा दूंगा। कभी जिंदगी में दोबारा वो भूख के चक्कर में, खाने के चक्कर में कभी बहन बेटी में ना घुसे, मेरा ये मकसद है। फिर उल्टा टांग कर रखता हूँ, जब उसका कर्म पूरा हो जाएगा, सजा हो जाएगी पूरी। जैसे एक तिहाड़ जेल होता है ना, ऐसा हमारा भी एक जेल है, प्रेतों को बांधना।
बांध के रखेंगे तो मार लगाएंगे, ठीक जो भी कभी जिंदगी में गलती ना करे, जो हवन हो रहा है उसके जो धुआं निकल रहा है ना वो उनके ऊपर जाता है, वो मलिनता भी साफ होती है उनकी, कि उनको मुक्ति का समय आता है तो हमारे दूत महाराज को पहले ही बोल देते हैं सही समय आने पे इनको मुक्त कर दो, कोई तांत्रिक कोई भगत दोबारा ना पकड़े इन्हें काम कराने के लिए गलत। तो ये लोग गलत नहीं है, गलत करवाया जाता है, तांत्रिक भगत कर देते हैं। इनकी क्या मजबूरी होती है, क्यों सुनते हैं फिर दूसरों की? देखिए कोई प्रेत है, मान लीजिए कोई इंसान था अकाल मृत्यु मरा, ठीक है, शायद भूखा मरा या वो मर गया, तो आजकल लोग क्या करते हैं जब लगता है कोई जवान लड़का मरा है, आजकल मरने के बाद कोई किसी का नहीं, ये तो माँ बाप भी कहता भाई मर गया तो हमारा नहीं है, जब तक शरीर था तो मेरा, मर गया तो तू मेरा भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं सबसे पहले जाकर किसी भगत के पास ये किसी गुरु से बोल के घर का बंधन करा लेते हैं कि वो आत्मा जो है, जो नेगेटिव एनर्जी, जो प्रेत है, अब प्रेत योनि में है, वो अकाल मृत्यु मरा है, वो आके हमारे घर में हमारे परिवार को परेशान ना करे। शरीर का बंधन कर लिया अपना, डोरी डाल लेते हैं, गले में धागा पहन लेते हैं, घर का बंधन कर देते हैं, तो वो प्रेत घर में नहीं आएगा, वो प्रेत कहाँ जाएगा, परिवार में भी नहीं जा सकता, वो भटक रहा है रोड पे खाने के लिए, खाने के लिए, खाना के भूखा है ना, जैसे हमें प्यास लगती है ना, आत्मा को भी प्यास लगती है, भूख लगती है, उनका भी पेट होता है। अब क्या होगा कि वो देखेगा किसका हो रहा कमजोर है, जो किसके कुल देवी देवता कमजोर हो रखे हैं, किसकी इष्ट मजबूत नहीं है, किसने मंत्र जाप नहीं किया, उसको वो पकड़ेगा आराम से। ये तो हो गया अपनी मर्जी से किसी में चले जाना। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ तांत्रिक भगत भी होते हैं जो शमशान में जाके पूजा करते हैं और उन प्रेतों को उठा लेते हैं, अच्छा, उनसे काम कराने के लिए सूक्ष्म रूप में उनको वो भोग दे देते हैं। भोग मीन्स जो खाना होता है, जैसे कि आपके यूट्यूब पे बोलना भी सही नहीं होगा, मीठे में दे दिया कुछ, बर्फी दे दिया, वाइन दे दी, या बकरे का कुछ भी आप समझ जाइए, वो दे दिया। अब उसको सूक्ष्म रूप से उसमें डाल देते हैं, वो खा लेता है, वो उसको उसकी तृप्त हो गया है, मजा आ गया उसको। अब वो भाई उसका गुलाम है। मंत्रों से, साबर मंत्रों से, वैदिक मंत्र इसमें काम नहीं करेंगे ना। वैदिक मंत्र कौन करता है आज की डेट में? करोड़ों करोड़ों जप करना पड़ेगा, लाखों जप करना पड़ेगा, लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं आज की डेट में। तो क्या कहते हैं, साबर मंत्र के जरिए माता देवी देवता को आन दे के या कोई ताकतवर मसान सिद्ध कर लिया शमशान के अंदर, उसके माध्यम से उस आत्मा पे कंट्रोल कर लेना, उस प्रेत पे कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उससे काम करवाते हैं कि जा भाई फलाने का ये नाम है, ये गोत्र है, ये कपड़ा है, कपड़ा भी रख लेता ना, कपड़ा सूंघा दिया, कपड़ा सूंघ के खुशबू पहचान लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी किसी को कपड़े देते हो तो नमक के पानी में धो के दो, इसलिए दिक्कतें हो सकती हैं आपके साथ। ये बड़े बुजुर्ग जो कहते तो लोग मानते नहीं है आज की डेट में, बात ये मानना चाहिए। कपड़े की खुशबू से बाल, नाखून, इससे वो प्रेत को खुशबू हो जाती है, चेहरा नहीं जानता, खुशबू से वो प्रेत पकड़ लेता है। कुछ जगह पे फोटो से भी करा जाता है, फोटो में उस प्रेत को दिखा दिया जाता है कि ये लड़की, ये लड़का, इसका नाश करना है, तेरे को भोग यहाँ से मिल रहा है तो उसमें जाओ। वो शरीर के अंदर जाएगा, धीरे धीरे दिक्कतें देना शुरू करेगा, हो सकता है काम धंधे को बांध दे, बीमार करके रखे, शरीर में दर्द बना कर रखे, हाजिरी खेलेगा, फिजिकली रात को गलत गलत काम करेगा। उसको ये बोल दिया लड़की में जा रहा है ना, ये लड़की तेरी बीवी है, तो जो मर्जी कर। ये प्रेत हमें को खुद बताते हैं। मैं पिछले 7-8 साल से प्रेत निकाल रहा हूँ, तो मुझे तो काफी सारी चीजें से पता है। तो वो प्रेत जो है उनके साथ गलत काम करता है फिजिकली, वो छोड़ेगा ही नहीं, उसको रम चुका है शरीर के अंदर। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 15 साल। शरीर में अंदर रहकर ही चल रहा है, कुछ होता है। ऐसे हमारी बहनें देख रही होंगी, उनको सबको पता होगा, क्योंकि वो लोग बता नहीं सकते अपने घर के अंदर। वो आजकल क्या है कि वो अपनी मम्मी को भी बताएगी ना, मम्मी मेरा कुछ गलत होता है सपने में, तो माँ को पता ठीक है एज हो रही है, एज में थोड़ा सा हो जाता है। मगर आप समझो, अपनी बच्ची की बात को समझो, उस बहन की बात को समझो, वो दिक्कत में है। एक बार होता है, महीने में एक बार हो, कोई दिक्कत नहीं, बार बार हो रहा, रोज हो रहा है, तो ये तंत्र है, उसको कहने के शरीर खराब हो रहा है, और प्रेत को रोज भोग मिल रहा है, उस मलिन करके उसको भी खाता है प्रेत, शरीर को खा रहा है, गलत काम कर रहा है, ऊर्जा खा रहा है, ताकतवर हो रहा है, वो तो निकलेगा ही नहीं। निकलने में समय लगता है, बहुत से लोगों को लगता है एक ही दिन में प्रेत को निकाल दो, कैसे निकल जाएगा? 15 साल से शरीर के अंदर रमा पड़ा है, उसके अंदर उसको आदत हो चुकी है 15 साल से रहते हुए, धीरे 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 उसको निकाला जाता है, उसकी जो अंदर की जो वासना है उसको खत्म किया जाता है। लड़की के शरीर में हम अपनी ऊर्जा डालते हैं, देवता की ऊर्जा डालते हैं, शक्तियां डालते हैं, जाप डालते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं उसके नाम को, धीरे धीरे वो ठीक होता है। ठीक होने का तो प्रेत वो इससे निकल जाता है। कई कई जगह पे ऐसा हुआ कि एक बार प्रेत निकल गया है, मगर उसके अंश रह जाता है, वो अंश भी दोबारा बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। हाँ जी, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। कई बार वो ऐसा अंश मीन जैसे कि मलिनता छोड़ दी हल्की सी इसने, वही दोबारा बढ़ जाएगा। वो जान के छोड़ते हैं प्रेत कि यहाँ से निकलेंगे दोबारा बढ़ जाएंगे हम उसके अंदर। कई जगह पे तो ऐसे होता है, वो लोगों को काम करना नहीं आता है, तो क्या कहते हैं ना, प्रेतों को शांत कर देते हैं, निकालते नहीं प्रॉपर इस तरीके से। मुझे थोड़ा सा ना भूत प्रेत के बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा इंसान बैठा है और एक ऐसा मौका है, गंवाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि भूत प्रेत क्या ये दोनों चीजें अलग हैं,
ये होते कैसे हैं, इनका मकसद क्या रहता है। कुछ बोलते हैं कि पितरों का दोष, ये होता क्या है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाता है कोई है क्या ये सब चीजें। देखिए, आपने पूछा मेरे से कि प्रेत और पितर ये सब क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा। देखिए, मेरे घर का जो पितर है आपके लिए वो प्रेत है। अच्छा। आपका घर का पितर है, मेरे लिए प्रेत है। पितर मीन्स होता है जो पितर लोग में रहे बहुत अच्छे से, जो नीचे हम पूज रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अभी मुक्त नहीं हुए हैं। तो वो आप उनको पितर कहते हो, मगर वो पितर नहीं होते, वो प्रेत ही होते हैं। जो मुक्त हो गए प्रेत योनि से, वो पितर योनि में जाते हैं, ऊपर रहते हैं। वो बेटर है, वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। मगर किसी बहन के अंदर बार बार, किसी लेडीज में, बहू बेटी में अगर पितर आ रहा है और बार बार बोला मैं घर का हूं, मुझे पूजो पूजो, गलत। कोई भी अच्छा पितर कभी पूजा नहीं मांगता। तो हम इसके तो खिलाफ है। आप पूजा करो, भगवान की करो, अपने कुल देवता की करो, बेटर है। अब आप पूछते हो कि भैया पितर और प्रेत के बारे में बताओ, प्रेत का क्या है। देखो, प्रेत ना, इनकी भी ना एक पोस्ट होती है। जो ज्यादा काम करेगा उसको तांत्रिक भोग दे देगा, उसको उतना विकराट, उतना पावरफुल बना देता है। जैसे कि हम अपने देवता को मजबूत कैसे कर रहे हैं, नाम जाप करके, पूजा पाठ करके, ऊर्जा दे के, भक्ति करके, हवन करके, तो हमारा देवता और ताकतवर हो रहा है। ऐसे ही तांत्रिक प्रेत क्या, पितर जो तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, उन प्रेतों को भोग देते हैं। भोग देते, उसने जाके किसी को मार दिया, उसके प्रमोशन बढ़ गई। अभी तू प्रेत था, अब तुझे मैंने जिंदा बना दिया, अब तुझे मैं जिन से भी ऊपर बना देता हूँ, मसान बना दिया। ऐसे करके इनकी प्रमोशन होती है। तो ये इस तरीके से इनकी प्रमोशन, जितना प्रमोशन होता जाता है उतना वो ताकतवर हो जाएगा, उतना बड़ा शरीर हो जाएगा, उतना बड़ा उनका आकार हो जाएगा, उतना वो पावरफुल हो जाएगा। ये भी होता है। तो इनसे जुड़े केसेस आपके पास आते हैं डील करने? बहुत आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे केस है मेरे पास, काफी आए हैं। थोड़ा प्लीज बताइए ना, मतलब लोग सुनना चाहते हैं। देखो, मसान के ऊपर बता देता हूँ। हाँ। अभी हमारे एक वीडियो भी डाली थी हमने, उसमें एक बहुत अच्छा लड़का है बेचारा। पहले तो उसकी मम्मी तंत्र क्रिया में खत्म हो चुकी है, ठीक है, पापा भी बीमार रहते हैं। लड़का जो है दिल्ली का ही है, नाम मैं लूंगा नहीं। और वो बच्चा कभी किसी का बुरा नहीं करा उसने आज तक, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है और सिख परिवार से है, ठीक है। वो कभी कुछ जानता नहीं पूजा पाठ क्या होती है। मम्मी का एक मतलब लाडला बेटा है। घर में सिर्फ 3 ही जने थे, माँ तंत्र में मरी, बेटा रह गया, बाप है। बाप भी बीमार हो रखा जब से उसकी वाइफ हुई है, साल भर में उसने भी खाट पकड़ ली है। अब वो लड़के को लग रहा है कुछ हो सकता है हमारे दोष हो, जैसे ना पितर दोष, देव दोष। तो उस बच्चे ने क्या करा, ऐसा करते हैं, मैं इतना गुरुद्वारे होके आ गया, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और इतनी मेहनत कर ली, कुछ घर ठीक नहीं हो रहा। कोई एक बार पंडित जी से हम अपने घर का हवन करवा लेते हैं, जिससे हमारा घर ठीक हो जाए, शांति हो जाए, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या करा, उसने सोचा एक सही मुहूर्त कहते हैं ना, होली का, होली से पहले 3 दिन 4 दिन बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं। तो उसने बच्चे ने सोचा क्यों ना इस होली के मुहूर्त पे करा ले, होली से 1-2 दिन पहले करा लेते हैं। वो पंडित जी के पास गया मंदिर में, पंडित जी मुझे अपने घर में पूजा करानी है। पंडित के पास मुझे किसी फलाना ने बताया आपके अच्छे पंडित, हाँ हो जाएगा आपके घर की पूजा, क्या दिक्कत है। मेरा ना कुछ काम नहीं चल रहा है और पापा भी बीमार हैं साल भर से, मैंने इतना अच्छा कोर्स करा है, मेरा भी मतलब कहीं जॉब नहीं लग पा रही है, मतलब मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं करूँ क्या। तो हो सकता है कि एक हवन 2-3 हज़ार रुपये का हवन हो जाता है, वो हवन हो जाता तो मेरे को हो सकता है कुछ भगवान मेरे को हेल्प करे। कह रहा हो जाएगा हवन, कोई दिक्कत नहीं। कितना खर्चा आएगा? 3-3.5-4 हज़ार रुपये लग जाएगा। हाँ कोई नहीं, उसने बजट ही 5 हज़ार तक का बना रहेगा, 4 हज़ार में हवन हो रहा है, ठीक है भाई। उसने बोला कि आप ये चीज़ें लेकर आना, छोटी मोटी चीज़ें, हवन सामग्री वगैरह, बाकी जो चीज़ मैं ना वो मैं लाऊंगा। घर के अंदर उसने पूजा करी, एक काले कलर का कपड़ा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी डाल रखी, उसको बोला इसको कभी खोलना नहीं है। उसने घर में किसकी पूजा कराई होगी आप मानिए? उसने घर के अंदर मसान की पूजा करा दी। मसान, अब मसान भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उसने एक ऐसा मसान सिद्ध कर रखा है, शायद कर रखा था पंडित जी ने, कि उसने उसकी पूजा करा दी। देखो आप पंडित हो, मैं हर पंडित को गलत नहीं कह सकता, किसी ऋषि मुनि को गलत नहीं कह सकता। कभी भी कोई पंडित मसान की पूजा कराएगा ही नहीं। मसान क्रिया एक तामसिक क्रिया है और पंडित जो होते हैं वो तामसिक क्रिया नहीं करते हैं, जहां तक कि मैं जानता हूँ। सात्विक होते हैं वो। तामसिक आ रहा है वो बताओ किसे कहते हैं, सात्विक किसे कहता है? आपने उनके घर में झूठ बोल के उस बच्चे के घर में आपने मसान पुजवा दी कपड़े के अंदर। कोई मुहूर्त तो है नहीं, फोटो तो है नहीं, काले रंग का कपड़ा है। अब उसको क्या पता बेचारे को, लड़का जो है वो 25-26 साल का है, ठीक है ना, वो पूज रहा है। वो ही कह रहा है कि मैंने जिस दिन से उसकी पूजा करी है मेरा सर दर्द नहीं जा रहा है, वो बड़ा परेशान है। अब क्या होता है ना, आजकल इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं आपके माध्यम से, वो लोग उनमें देखते हैं
तो थोड़ा ज्ञान मिल जाता है। कह रहा यार जब से मैंने ये पूजा कराई है, अच्छा होने की जगह और बुरा भी हो गया, मेरे पैसे भी चले गए, मेरे पास वैसी सेविंग नहीं है, मैं कैसे कैसे करके उधार उधार करके अपना मैं ये चीजें करवा रहा हूँ। तो ये कुछ तो गड़बड़ है। 2 हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, और भी पॉडकास्ट देखा तो उसको थोड़ा ज्ञान मिला। वो पंडित जी के पास दोबारा गया। पंडित जी जब से आपसे मैंने पूजा कराई, जो जाहिर सी बात है जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो उसके पास जाएगा। मैं आपके पास गया हूँ, मैंने आपकी हमें पूजा करी, पूजा करने के बाद मेरे को तो और दिक्कत बढ़ गई है। अरे नहीं नहीं ऐसा होता है, ये है वो है, हो जाएगा आराम, हो जाएगा आराम, चल जाता तू जा, को नहीं दक्षिणा डाल दे चले जा। अब उसने जान के करा ना पंडित ने, क्योंकि ये थोड़ा परेशान होगा, ये मेरे पास आता रहेगा, 2 पैसा हमारे पास आता रहेगा। ये आजकल ना स्कैम हो गया है, बिजनेस हो, क्लाइंट बना के रख दिया है। हाँ। आता रहे। मगर वो बच्चा बड़ा परेशान है, इतना पैसा उस पर है नहीं, कहाँ से कराएगा वो 3-3 4-4 हजार रुपये। बात बताओ ना क्या उस पर पैसा होगा बेचारे पे। ठीक है, अब वो लड़का इत्तेफाक से हमारी पॉडकास्ट और हुआ था तो उसमें वो वीडियो देख ली, और उस वीडियो में क्या, मेरी वीडियो भी नहीं देखी, किसी और का पॉडकास्ट देखा। उस पॉडकास्ट में किसी ने कमेंट करा कि भाई ये आधे ज्यादा पॉडकास्ट सब मतलब ऐसे बनाते हैं, फेक बनाते हैं, इनको कुछ नहीं पता। हमारा 44 साल 44 ईयर्स घर में संकट था, और शिवपाल का धाम हम गए, वहां पे हो गया, और वहां पे किसी को दिक्कत हो वहां पहुंच जाओ। उस बच्चे ने वो कमेंट पढ़ा, उस कमेंट को पढ़ के उसने देखा मेरे घर से 10 किलोमीटर है धाम, वो पहुंच गया। देखने में क्या जा रहा है, वो बच्चा जब मेरे पास बैठा, जब हमने स्कैनिंग करी, यानी चेकिंग करा, जिसको लोग कहते हैं पर्चा देना, स्कैनिंग करना, हम वैसे बता रहे इंग्लिश में, स्कैन करा, तो देवता से जब बात हुई तो देवता ने बताया इसके घर में काला रंग का कपड़ा, हवन दिख रहा है, कोई गंदी शक्ति पूजी गई है, ये क्या है? कह रहे भाई मुझे तो पता नहीं। हाँ काला कपड़ा है, मैंने छोटी सी है, उसमें ये चीजें बनी हुई, मसान पुजवा रही है देर से। कह रहे भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने तेरे सर में दर्द है? कर हाँ। हमने उतारा करा, एक हवन करा उसके नाम का, पहले दिन में दर्द खत्म हो गया। जो इतने 4-5 दिन से परेशान था वो लड़का, हवन पहले दिन खत्म करते लड़का ठीक हो। उसने वीडियो डाली भी, बताया बकायदा, उसने बोला है कि भाई मैं यहाँ पे पहली बार में ठीक हुआ हूँ। उसका उतारा करते लड़का ठीक है। तो यार एक बात बताइए, आप इस तरीके से काम कर रहे हो, पूजा पाठ करवा रहे हो, गलत काम करवा रहे हो। मेरे कहने का मतलब यही कि आपको जो ज्ञान ना हो ना, गलत काम मत करो। इनकी वजह से और पंडित जो बहुत अच्छे हैं वो भी बदनाम होंगे ना। आप तांत्रिक क्रिया कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। मेरा मकसद ये है कि आप अपने धर्म को मत बदलो, अपने धर्म को मत भूलो। आप सिख परिवार से हो, आपको नहीं पता था, आप गुरु ग्रंथ पढ़ते या उसके पास जाते उसमें पूछते, नहीं पता चला, कोई बात नहीं। आप किसी अच्छे धाम से जुड़ते जो सबके सामने काम कर रहा है, लोगों के सामने, आप वहां पे स्कैनिंग कराते। वैसे तो देखो आजकल स्कैनिंग लोग 21-21 रुपए लेते हैं। शिवकाल का धाम में आओ, आपको यार क्या स्कैनिंग कर रहे हो, 1 से 1 थाली में चढ़ाओ भंडारे के नाम का, सिर्फ आपके स्कैनिंग होता क्या है? स्कैनिंग में करते क्या? स्कैनिंग में हमारा देवता बताता है, शक्तियां होती है हमारे पास। आपका नाम, आपका गोत्र, आपका नाम बता दो, गोत्र भी नहीं, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, तो आप पे क्या नेगेटिव एनर्जी है, क्या दिक्कत चल रही है, जो आपको पता है, वो उस देवता को भी पता होता है, वो तत्काल बता देते हैं। तो मेरे को जैसे वो बताते हैं, मैं वहां पर जाने बता दो, भाई बाबा ने ये बताया, ये चीज समस्या है, इस तरीके से होता है, लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई चीजें हैं ये। जनज भैया, हमारे पास केसेस तो और भी हम डिस्कस करते रहेंगे। थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल चीज़ें भी हो जाए, थोड़ा बहुत नॉलेज भी हो जाए। आप ना जब वीडियो की शुरुआत हुई थी आपने कहा था कि फेक तांत्रिक वगैरह को भी कैसे आप स्पॉट करें, उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा इसको टच करते हैं, फिर वापस हम रूट करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, बहुत से तांत्रिक बहुत अच्छे हैं, और बहुत से अच्छे भगत भी हैं, और बहुत से अच्छे पंडित जो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को भला कर रहे हैं। तांत्रिक क्रिया जो बनी थी, तंत्र क्रिया जो बनी है, ये लोगों के कल्याण के लिए बनी थी, लोगों ने इसको यूज गलत में कर लिया। तांत्रिक चीजें जो हैं, सिद्धियां हैं, ये कोई अलग सिद्धि नहीं है, एक ही देवता के, चलाने का तरीका गलत है बस। कोई सात्विक में चला रहा है, कोई तामसिक में चला रहा है। अब कैसे पहचाने कि भाई ये तांत्रिक है या कोई अच्छा भगत है, ये बड़ा लोगों को कंफ्यूजन रह जाती है कि वो पहचान नहीं पाते हैं, और लोगों को पैसा डूब जाता है चीजों में। कोई भी आपके पास, किसी के पास आप इलाज कराने जा रहे हो, अगर वो आपसे शमशान लेके जा रहा है, या आपसे चौक चौराहे होते हैं वो पुजवा रहा है, या आपसे कह रहा है कि आपको ये तामसिक चीज देनी पड़ेगी जैसे बलि, तो आप उनके पास ना जाओ, क्योंकि कोई देवी देवता बलि नहीं लेता। और जो अभी करवा रहे हैं ये तंत्र के जरिए कराया जा रहा है, ये मसान होते हैं, शमशान के प्रेत होते हैं। 90% लोग प्रेतों से काम लेते हैं, वो सात्विक शक्तियों से काम नहीं लेते, शक्तियों से काम नहीं लेते, प्रेतों से। क्योंकि प्रेत आपको पता बहुत जल्दी सिद्ध हो सकता है, प्रेत आप एक दिन में सिद्ध कर लोगे, आसान होती है इस वजह से लोग, बहुत आसान। अभी मैंने कई बंदों में से प्रेत निकाले, कह रहे अपने पास रख ले, तो मैंने बोला है एक पॉडकास्ट में, मैंने बोला करोड़ों प्रेत है मेरे पास, किसी की दृष्टि साफ है, देख सकता था, आओ मैं दिखाता हूँ, पेड़ में देख लो आप टंगे हुए, आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए, और आपके अंदर कितनी मलिनता, आपकी क्या पॉजिटिव चीज है, आप कैसे देख पाओगे।
जिस पे प्रेत आया तो मैं बोलता हूँ ऊपर देख क्या हो रहा है, वो देख के डर जाता है, नहीं 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 नहीं, उसको दिख रहा है ना प्रेत को, यार तो टांग रखा मार देगा तो भाईजान से। तो आप ऐसे लोगों के पास मत जाओ जो शमशान क्रिया करवा रहा है, चौक चौराहे की पूजा करवा रहा है, तामसिक क्रिया करवा रहा है, नहीं, गलत। आप ऐसे दरबार से जुड़े, हम कभी नहीं बोलते हमारे पास आप हो, नहीं नहीं, आप खुद तय करो कि आपको कहाँ जाना है, हमें कौन बचा सकता है। आप उनको देखो, उनकी वीडियोस देखो, उनके कमेंट्स पढ़ो, उनके पास जाके देखो कि यह बंदा किस तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो मंत्र चिकित्सा से हो रहा है, और 12 घंटे 10 घंटे जब तक धाम खुला है हवन के जरिए काम होता है, प्रेजेंट में खड़े होके सामने काम होता है, कोई दीवार के पीछे नहीं, कोई कमरे के अंदर नहीं, खुला है भाई सबके सामने। यहाँ हमारी गुरु माँ बैठी है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, संगत बैठी हुई है, सेवादार बैठे हैं, तंत्र उतरा है, फैमिली के सामने उतरा, प्रेत ने आके बताया कि हमें मैंने नुकसान दिया है, मेरा नाम ये था, इतने टाइम पे भेजा था, इसके घर के ने भेजा था, ये बर्बाद करने के भेजा था। कोई लेडीज कैसे बोल सकती है चीजें, कोई लड़का कोई पागल है जो शीश पे आके बोल रहा है। उसी जवान हमारे दूत हमारा अपना आप खुलवाते थे दाम के अंदर आके। ये भी नहीं कि हर कोई बोलते कि अभी मेरे पे भी खुलवा दो, ये भी कुछ लोगों पे होता है, किसी तंत्र के लिए साइलेंट मोड पर होती है, किसी तंत्र बोलने वाली होती है, तो उस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास है। अच्छा, एक स्टूपिड सा सवाल है, जो प्रेत होते हैं वो दिखते कैसे, कोई शेप होता है उनका? गूगल होता जैसे है, आप लटकाते हैं, है ना, गूगल होता है। क्या क्या दिखते कैसे हैं वो? देखिए, सबकी दृष्टि अलग तरीके से काम कर रही है, हाँ। हर तरीके से कोई नहीं देख पा रहा। जैसे कोई देखेगा तो किसी को दिखेगा इंसान की तरह, इंसान को टांगा हुआ है, बिना कपड़े को टंगा हुआ है, ओके, ठीक है। हाँ। कोई प्रेत ऐसा टांगा हुआ है बहुत गंदा है, कीचड़ में पर गंदा मलिन है। कोई दिखेगा किसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं, बाल बड़े बड़े, गंजा है, आंखें बड़ी बड़ी है, दांत बड़े बड़े हैं, खून निकल रहा है शरीर से। इस तरीके से अलग अलग जैसी आपकी दृष्टि है ना, देवता आपको दिखाता है प्रेत को, आपका विजुअलाइजेशन है। हाँ, वो आपका देवता दिखाएगा भाई ये प्रेत ऐसा है। कैसे कोई कह देता है कि मैंने घर में देखा सो रहा था भैया, मैंने बहुत से बच्चियां बताते मैं सो रही थी भैया, सोते हुए देखा मेरे साथ में कोई बंदा सा काला सा आदमी खड़ा हुआ है। भगवान भी तो हो सकते थे ना, उसको फील कैसा हुआ, उसके मन में ये चीज विचार कैसा है, ये शक्ति अच्छी नहीं थी, शक्ति गलत है। तो आपके पास भी वो शक्ति है, हर एक इंसान के पास सिद्धि है, हर इंसान के पास दृष्टि है। दृष्टि आपने खुद मलिन करी है, मलिन पैदाइशी हमें शक्ति मिलती है। आपने कभी तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हंसते रहते, खेलते रहते, ऊपर को देखते रहते हैं, क्या समझते हो आप, उनको सब कुछ दिखता है, पूर्व जन्म सब दिखता है उन्हें, दादा परदादा सब, तो बच्चा बड़ा खुश रहता है, ताली बजाता रहता है। हमको पैदाइशी हमें दृष्टि मिली होती है, हम जब बड़े होते हैं ना, हमारी वजह से हमारी दृष्टि मलिन हो जाती है, खोते जाते हैं। हाँ, खो देते हैं मलिन की वजह से। तो आप जैसी दृष्टि आपकी होगी, जैसा आपका देवता होगा, देवता आपको दिखा सकता है, ये आपके ऊपर है। अब मैं जैसे दिखाऊंगा, मुझे जैसे मेरा देवता दिखाता है, मसान है, गंदा है, नंगा कपड़ों में, बिना कपड़ों के है, खून में लथपथ हो रखा है, गंदा है, ताकत दिखा रहा है, लंबा चौड़ा शरीर दिखा रहा है, बस ये कोई मसान है तो कोई 10 हाथ होंगे, उसके 4 पैर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सूरत होती है, चेंज होता, मलिन होता, गंदा होता है। जिंद होगा तो काफी लंबा चौड़ा होगा, काफी पावरफुल होगा, देखने में लगेगा वो पहलवान खड़ा हुआ है, ये जिंदगी पहचान। मसान होगा तो बिना कपड़े का होगा, कफन साथ में लिपटा होगा उसके, जैसे बहुत से लोग सपने में दिखता ना, कोई लेटा हुआ, कफन दिखा, शमशान दिखा, मसान क्रिया चालू हो चुकी है भाई, समझ जाओ। आप सो रहे हो सपने में, आपको दिख रहा है कि आप शमशान में हो, आपके परिजन शमशान में है, कोई शमशान के कफन में लिपटा हुआ है, समझ जाओ मसान आपके घर में एंटर हो चुका है। मसान ये कोई 4 हाथ है ड्रामना, ये जैसे फोटो लगाते हैं, ऐसा नहीं होता मसान, बहुत अलग। अच्छा, ये जिन का बोलते हैं कि किसी अलग धर्म से जुड़े हुए होते हैं, हाँ, तो ऐसा होता है कि जिन, खुलकर बोलता हूँ, बोलते हैं कि जो जिन होते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी वहां से वो निकलती है, मतलब कैसे, जिन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जिंद हमारे यहाँ पे महाप्रेत कह लो, उनके में लैंग्वेज हो उर्दू में कह लो जिंद, अच्छा, फर्क इतना ही है वो भी प्रेत। जिंद जो होता है, जब वो मरता है ना प्रेत कोई, उसके नहीं कोई ये नहीं होता कि मैं हिंदू हूं या मैं मुस्लिम हूं, उसे ये बताया कि मुझे बंदा मारना है। अभी ऐसे कोई केसेस मेरे पास आ रहा है कि जो कि हिंदू लड़की है, उसमें से मैंने मुस्लिम प्रेत निकाला है, आते क्या था वो कलमा पढ़ता है सीधा डायरेक्ट। कई वीडियोस हैं मेरे पास, उसमें कहता है कि ला इल्ला अल्लाह ऐसा करके बोलते, प्रॉपर वो कलमा में पढ़ना नहीं चाहता, वो पूरा कलमा पढ़ता है, हिंदू मैं मुसलमान हूँ जी, मुझे उठाया है, क्या चाहता है भाई, इसको मारने ही नहीं भेजा है, मैंने मार देगा, कहना नहीं मार पाऊंगा। तो ये तो कलमा पढ़ रहा है, ये मुस्लिम जिंद हो गया। उनके लिए हम क्या कहेंगे, भूत कहेंगे, प्रेत कहेंगे? वो जिंदी कहते हैं, वो कभी कहते हैं कि प्रेत है, वो कहते हैं शैतानी शक्ति है, शैतानी शक्ति है, शैतान है, ये जिंद है। हमारे में क्या कहते हैं, मसान है, भूत है, प्रेत है, ताकतवर प्रेत है, ब्रह्म राक्षस है। तो इस तरीके से हमने अपना नाम दे दिया, उन्होंने अपना नाम दे दिया, यही नाम है तो प्रेत ही दोनों। हाँ, ताकतवर होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, जो ताकतवर होगा उसका लेवल अलग दिख जाएगा, बहुत पावरफुल होगा। जी, ब्रह्म राक्षस किस लेवल पे होता है? ब्रह्म राक्षस देखो, मैंने अभी तक कम से कम दरबार के अंदर, धाम के अंदर ब्रह्म राक्षस, पिशाच, गिनती नहीं है कितने निकाले हैं, गिनती नहीं है।
जब मैं अपने गुरु के पास सेवा कर रहा था ना पिछले 7 साल से, ब्रह्म राक्षस पैरों के पास पड़ा होता था। कह रहा तू मुझे जानता नहीं है मैं कितना ताकतवर हूँ। ये खौफ क्यों रहता है ब्रह्म राक्षस का इतना? ब्रह्म राक्षस का खौफ इसलिए रहता है कि ब्रह्म राक्षस बनता कौन है, लोगों को ना ज्यादा पता नहीं है, और जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना साझा कर देता हूँ आपके साथ। प्लीज प्लीज। ब्रह्म राक्षस, मान लीजिए मैं पंडित हूँ जात का, एक बात बता रहा हूँ, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, सारी रामायण पढ़ी है, सारे मंत्र का ज्ञान है, किसी ने मुझे अकाल मृत्यु से मार दिया। ये रियल कहानी बता रहा हूँ जो कि एक ब्रह्म राक्षस ने मुझे बताई। ओके। एक ऐसे ही मैं अपने ऊपर क्यों लेके दूं, मैं वैसे बता दूं। एक भाई के ऊपर आ रखा था ब्रह्म राक्षस, वो भी हमारे गुरु के यहाँ पे हम सेवा कर रहे थे, गुरु भैया जी के पास, हमारे गुरुदेव के पास सेवा कर रहे थे हम। तो ऊपर आ गया, कह रहा भाई ब्रह्म राक्षस वो आर्मी का कमांडो है, कमांडो से है वो, तो कह रहा मुझे भेजा गया है इसको मारने का, तेरा कोई भी मंत्र मुझ पे नहीं चलेगा। मैंने क्यों नहीं चलेगा भाई? कह रहा जो तुम मंत्र पढ़ेगा ना वो मंत्र मैंने सारे सिद्ध कर रहेगा, जिस इष्ट को तू पूछेगा, जिस देवता को तू पूछेगा, सब देवता मेरे पास है, किसकी हिम्मत नहीं मुझे हिला दे। ऐ नहीं कहते थे किसी को ब्रह्म राक्षस। कह रहा जितनी सिद्धियां मैं लेके बैठा हूं तू बच्चा है भी मेरे आगे। तो इस तरीके से बोल देता, फिर चैलेंज कर देता, ठीक है भाई। तो कहता ना हर चीज का तोड़ होता है, हर चीज का ना कहने का तोड़ जरूर होता है। बोला उसने मेरे को चैलेंज करा तो फिर क्या करना था? हमारे पे देवता है तो ब्रह्म राक्षस है, कुछ भी है तो देवता से पर खोड़ी हो गया, शक्ति से भगवान से बड़ा खोड़ी हो गया, तो कोई ऐसा मंत्र तो होगा जो उसने नहीं सिद्ध किया होगा। तो उस देवता ने मुझे पहले से वो मंत्र दे रखा है, 7 साल पहले से दे दिया था, मैं तो काफी करोड़ों तक जप चुका हूँ। तो मुझे क्या करना होता? मैं कहता, कोई कहता ब्रह्म राक्षस मेरे निकल रहा, आपके नैप चैनल माध्यम से कह रहा हूँ, दाम भेजो, वो कहता है बना के वीडियो दिखा दूंगा, निकला है, समय लगेगा निकलेगा। पहला हम उसके मंत्र के कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता क्योंकि लोगों को बताएंगे तो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ब्रह्म राक्षस इस तरीके से बनते हैं, हर कोई ब्रह्म राक्षस नहीं बन सकता, ये ध्यान रख के चलना। ब्रह्म राक्षस बनने के लिए बहुत ऊंची कोटि का विद्वान चाहिए। हाँ, लोग हाँ प्रे झूठ बोल देते हैं ब्रह्म राक्षस हूं मैं, प्रे सच नहीं बोलते कभी। वो हमें पता होता गद्दी जब हम बैठते हैं कौन सा ब्रह्म राक्षस है, हमने निकाले ब्रह्म राक्षस, हमें पता कितना टाइम हमें लगा, मेहनत करी हमने। देवता के बराबर होता है ब्रह्म राक्षस, उसके नीचे हजारों करोड़ों मसान चलते हैं, पूरा गांव खेड़ा चलता है उसके नीचे, देवता बना। ब्रह्म राक्षस इतना डिफिकल्ट इसलिए पड़ जाता है क्योंकि कई तरह की सिद्धियां या फिर तो पता है सिद्धि लेके चल रहा है, करोड़ों प्रेत उसके नीचे हैं, गांव खेड़े के देवता बना देते हैं उसको लोग। जो गांव के होते हैं देसी गांव के लोग उसे पूजना शुरू कर देते हैं, वो ताकतवर होता है। और वो जो ब्रह्म राक्षस होगा ना कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा, ठीक है। वो अकाल मृत्यु से मरा है, किसी ने जमीन जायदाद केस था ना मेरे पास, मैंने आपको बताया, उसको मार दिया, तब उसने बताया था जमीन जायदाद चक्कर में मुझे मारा गया, मेरी जमीन में मंदिर था, मैं कभी किसी को बुरा नहीं करता था, किसी ताकतवर बंदे ने मुझे मार दिया। मैं स्नान करके सुबह सुबह 4 बजे निकल रहा था नदी के पास से अपने मंदिर की, ने मुझे रास्ते में मार दिया, गला दबा के, गला दबा के मारा तो पूरा गांव बर्बाद कर दिया मैंने, पूरा गांव बर्बाद कर दिया यूपी का। मैंने कह रहा पूरा गांव बर्बाद करा था मैंने, क्यों मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने अपने देवता से लड़ाई करी जिसकी मैंने भजा कि मैंने तेरे जिंदगी में तेरी सेवा करी, तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। तब मुझे वहां देवता के रूप में बैठाया गया, तो मैं इसके साथ हूँ। और जब उसको वहां बिठाया है तो कह रहा मैं इसका बुरा करूंगा। मैं तो इसका क्या लेना देना तेरे को? कह रहा मेरे ऊपर जो बैठा हुआ है, मेरे से ऊपर कोई बैठा हुआ है, मैं तो देवता बन गया एक तरीके से, मेरे ऊपर वहां का जो बड़ा ताकतवर तांत्रिक है ना उसने मुझे सिद्ध कर लिया है। कोई ब्रह्म राक्षस आप बन गए हो, खाना कहाँ से मिलेगा? खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो एक के पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है। ब्रह्म राक्षस ने देवता बना लिया कि बाबा तुझे मैं देवता के रूप में पूछूंगा, तू जो मांगे खिलाऊंगा, दूध दही सब कुछ दे रहा हूँ, इसका नाश करना है बस। तो क्या ना फिर नाश करने के लग जाते पीछे, इजिली है, नॉर्मल है, लग जाते हैं। जब हम फेक तांत्रिक को कैसे पहचाने इसके बारे में बात कर रहे थे, आपने थोड़ा सा बलि की बात छेड़ी थी, और कई पॉडकास्ट करने के बाद मुझे ना दो व्यूज मिलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बलि प्रथा सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई माँ काली तो मांगती है। तो प्लीज बताएं कि क्या है ये? माता काली कह रही है बलि लेनी चाहिए। माता काली ने सभी चीज को बनाया है, चाहे वो कीड़ा हो इंसान हो। क्या माँ अपने बेटे को मार के खा सकती है बच्चों को? कैसी बातें लोग कर रहे हैं। आपको माँ कह रही है बलि देना, अपनी बलि दे दो भाई काट के आप। माता मैं शिव काल का धाम चला रहा हूँ, साक्षात माँ की कृपा है दरबार पे, मैंने आज तक कभी कोई बलि नहीं दी। और कहते ना कि साध्वी भगत काम ही नहीं कर सकता, तामसिक क्रिया तामसिक से हटेगी। धाम में लेकर आओ, मैं निकाल के दिखाता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ करके अपने धाम के अंदर। मुझे पता मेरी माँ जगदम्बा कितनी ताकतवर है। वो माँ जिसने बच्चों को पैदा की, बकरे मुर्गे हर ये उसी के तो बच्चे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हो माँ को कि माँ खाती है? यार तुम्हारी ऊपर है कि तुम इतना जाप नहीं कर सकते, तुम बलि देके माँ को कसम देके
तरीके से गलत काम करवा रहे हो और आप बलि दे रहे हो, माता कभी बलि लेती नहीं है। माता के नीचे जो जोगनियां काम कर रही है ना, जो जोगनियां नीचे काम करती है, ये बलि उधर जाती है क्योंकि वो गंदा काम करने में सक्षम है, गंदी मलिन जगह पे जाने में सक्षम है। तो माता को कोई लेना देना नहीं है। अरे बलि, माता ने तो बलि, उनके खून तो उनका पिया है जिन्होंने, राक्षसों ने जो देवताओं पे अत्याचार करा था, तब मेरी माँ ने, अम्बा जगदम्बा ने, माँ भद्रकाली ने उनका रक्त पिया था। ऐसा कोड़ी कि तुम किसी को भी जानवर को खून पिला रहे हो मेरी माँ को, यार अपना पिला दो ना खून, क्यों नहीं पिलाते हो अपना खून? तुम माता को बदनाम कर रहे कि माता, मैं कह रहा हूँ कि कोई कहता है ना कि माता खून पीती है, ये भाई लोगों को ना ज्ञान ही नहीं है। जरूरी नहीं कि किसी ने टीका लगा ली, बहुत सारी माला पहन ली, भगवा पहन ली तो बहुत ज्ञानी होगा, ये चीज गलत है। मैंने क्या बताया कि मैंने इन चीजों को देखा है। मैं शिव काल का धाम चला रहा हूँ और हमारे पास ऐसी ऐसी चीजें हटाई है हम लोगों ने। माता, वीडियो है मेरे पास, मरगट की काली को उल्टे में भेज दिया लड़की के अंदर और 11 बकरे दे के भेजा है, बताओ। और वो कह रहा है कि जिस भगत ने भेजा है उस भगत का भी नाश करूंगी, क्योंकि मैंने ये बात बोली, माँ तू उसको कैसे मार सकती है, ये भी तो तेरी बेटी है जिसकी चीज पर तू आ रही है, तो क्या बलि ले लेगी? कह रहे मुझे तो भगत ने भेजा है, मेरे को, मैं उसके कुल की देवी हूँ, उसने मुझे भेजा है, मैं शमशान की काली हूँ, मैं तो मारूंगी। उस माता को मैंने मात्र 15 से 20 मिनट लगा, मैंने मना लिया, माता मेरे पास है, वो मान गई माता। माता खुद कह रही मैं कभी खाती ही नहीं हूँ, मैंने तो रक्त दून का पिया राक्षसों का, जब वो धरती पे गिर रहे थे और बढ़ रहे थे, उनकी नहीं पिया है मैंने। ये क्या बात कर रहे हो, बलि बकरा कभी माता बलि नहीं लेती। ये लोगों ने फेक बना रखा, बेवकूफ बना रखा, ये चीज गलत है बहुत। इनको क्या फायदा होता है इस तरह की बातें फैलाकर कि बलि चाहिए, बलि पैसा चाहिए भाई, बलि नहीं चाहिए। किसी को इलाज कराना है भाई, तेरा बकरा कटेगा तेरे नाम का। एक बकरा कितने का मानते हो आप? गरीब से गरीब इंसान बकरा छोटा सा भी लेगा ना, बच्चा भी 4,000 रुपए का है। पहली बात तो 4 से 5,000 रुपए, जो मेरे को स्टोरी बताते लोग गए, वो पहले तो बकरे की क्या बलि देंगे नहीं, ले लिया, अच्छा काम हो जाएगा। आपको प्रूफ नहीं देते कि मैंने दे दिया है? कैसे दे देगा? सामने कोई भी नहीं कट काटते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। आपकी बलि बकरे को 5,000, इसको लगेंगे 11,000 रुपए लगेंगे आपके, ये क्रिया कट जाएगी। यहाँ तो भाई साहब एक हवन में करोड़ों रुपए निकाल दिए हम लोगों ने। ऐसी बातें कर रहे लोग, बेवकूफ लोगों ने। बलि का नाम लिया, 5-10 हजार रुपये उस बहन से ले ली, बेचारी से, गरीब से ले ली 11,000 रुपये। शाम को जाएंगे दुकान पे, जो मीट की दुकान होती है, शॉप होती है, बकरे के कलेजी ले ली, इतनी सी मुर्गी के कलेजी ली, जाकर माता को दे दिया। बस माँ तेरे को मैंने बलि दे दी, स्वीकार कर। माता के जो नीचे काम कर रही है जोगनियां, उनको भोग मिल गया, वहां जाके काम चालू हो गया। या कोई प्रेत जो माता के नीचे, मतलब माँ तो बलि लेती नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, जो नीचे प्रेत है, शमशान के अंदर जो मसान है, प्रेत है, उनको भोग दिया जाता है। आपको क्या गारंटी है कि आपने माता को बलि दी है? पता ना, आपने क्या देखा माता को बलि देते हुए? बिल्कुल भी नहीं। प्रेत को बलि देते हैं वो जाके, और वहां अपना पैसा कमाते हैं। 100 रुपए का काम हो, 11,000 उस बहन से ले लिए। इस तरह की क्रिया हो रही है। कभी माता बलि नहीं लेती, और जो कहता है लेती है, ग्रंथ में लिखा है, तो एक काम करो भाई, माता बलि लेती है, एक काम करो फिर भोलेनाथ को भी बलि चढ़ाओ, भैरव बाबा को भी चढ़ाते हैं, गणेश जी को भी चढ़ाते हैं, सबको चढ़ाते हैं बलि। कैसे बातें कर रहे हैं? जो पैदा कर रहा है वो खा जाएगा अपने बच्चों को, गलत है भाई। भैरव बाबा से याद आया, उनका दारू का क्या कनेक्शन है? पहले तो देखो, भैरव बाबा दारू पीते नहीं, ठीक है ना। एक ना मैंने एक पॉडकास्ट में भी बताया था, भैरव बाबा कभी मदिरा पीते, मदिरा का मतलब ही अलग होता है। शुद्ध जो फूलों से, फ्रूट से जो रस निकाला जाता है ना, वो होता है मदिरा पान। एग्जैक्टली। ना कि वाइन पिला रहे हो। मैंने आज तक नहीं पिलाया भाई साहब। बोलो कौन से भैरव को याद करना है, जो बोल दो, सारे हैं, सबको जिसको याद कर लो। मेरा भाई मैं नहीं मानता, मैं कभी नहीं देता। एक फेमस बाबा है बाबी है, मुझे पता नहीं, मुझे शक है क्या है वो। सही। तो छोटी छोटी उनकी रील्स आते रहते हैं, वो थोड़े हरियाणवी एक्सेंट में बोलते हैं, लंबे बाल हैं, मेकअप वेकअप भी करते हैं, शायद आप समझ पा रहे हो। अच्छा। तो ऐसे कहते कि पूछता है पता नहीं कि कौन से ब्रांड का पीता है, वो ब्रांड लेके मैं वो ब्रांड चढ़ाऊंगा, भूल गया मैं। हाँ, तो ब्रांड तक भी पूछते हैं कि मतलब कि भगवान क्या पता भाई क्या ब्रांड। भगवान में भी पता है कि भाई ये वाला ब्रांड पीना, ये महंगा ब्रांड पीना है यार। ये मतलब वही तो कर, पैसा कमाने का जरिया है। हाँ। उनको अपना पेट भरना है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये रोज केसेस हैंडल कर रहा हूँ। जो कहता है बाबा भैरव दारू पीते हैं, ये पीते हैं, भाई सुधर जाओ, मत करो, ठीक है, कलयुग चल रहा है, थोड़ा डर लगाओ, भगवान से मरना एक दिन सबको है। आज आप बुरा करोगे तो भगवान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा, दबा के नीचे रखेगा प्रेतयुनी में। तो मैं लोगों को ये सिखा, कोई बलि नहीं लेते ना, बलि देनी चाहिए। मैं बलि के खिलाफ हूँ, दुनिया दे रही दे लो भाई, मुझे मतलब नहीं। मैं सात्विक हूँ और मैं सात्विक में काम करता हूँ। बलि देने जाता तो आप पेठी की दे दो, नारियल की दे दो, फल फ्रूट की दे दो, लोग नींबू की भी दे देते हैं। हमारे गांव में बलि चढ़ती है दुर्गा माता को, पता किस चीज की? लौकी की। बता, चढ़ती है? हाँ, लौकी की चढ़ती है। तो माँ तो वे माँ आपको बता दूं, ठीक है, लौकी की चढ़ती, ये ही बलि होती है।
कभी भी किसी का खून नहीं बहाना चाहिए, है ना, ये गलत काम है। अच्छा जयराज भाई, आप किसी तरह से वशीकरण से जुड़े हो, मतलब कुछ होते हैं कि तंत्र से जब जुड़े हो तो वशीकरण में एक हिस्सा बन जाता है? बहुत ज्यादा वशीकरण के केस आते हैं, 3 लात मारनी पड़ती है मुझे फोटो के ऊपर जो वशीकरण की होती है। मतलब लात मार? हाँ मजाक समझेंगे लोग। अभी एक माता जी हमारे पास आई है, कई केसेस आ चुके हैं वशीकरण के। हाँ। चलो, तो एक लड़का था बॉम्बे का था, वो मैंने कई स्टोरी बता रहा था, लोग देखेंगे हाँ ये भैया वही बता रहे हैं। एक लड़का था, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, दिल्ली में जॉब कर रहा था, रजौरी गार्डन में ही, अच्छे बढ़िया सा जॉब चल रहा था। इस बीच में एक लेडीज है, उसकी शादी हो रखी है लड़के की, 2 बच्चे भी हैं, बहुत प्यारी फैमिली, हाइट बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं खुद फैन हूँ उसका, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। जॉन अब्राहम जैसी बॉडी है, क्या लड़का है भाई साहब, बहुत इनोसेंट लड़का है वो। 2 बच्चे हैं, इतने बड़े 10-10 साल के, 12 साल के, जो भी है। इस बीच में ऑफिस में एक लड़की को, एक मैरिड है, वो भी शादीशुदा है, उसका पति मर चुका है, मगर वो कहीं ना कहीं उसको अपनी तरफ खींच रही है, ट्रैक कर रही है। ऐसा तो वो आ नहीं रहा है, साथ बैठ रहे हैं, ऑफिस में दोस्ती तो हो ही जाती है, होता है, नॉर्मल है। किसी तरीके से कुछ उसका हैंकी मिल गया, या उसको शर्ट दी, उनने शर्ट पहन के, तो कैसी लग रही, गिफ्ट दिया बर्थडे में, जान की छोटी शर्ट दी है। शर्ट छोटी देने की वजह से क्या होता है, टाइट आई, उन्हें बोला वापस लाके दे देना, एक्सचेंज हो जाएगा। इतनी देर में बॉडी की खुशबू उसके अंदर चले गई, उन्हें वही कपड़ा लिया, उसने अपने पा रखा, दूसरी शर्ट दे दी। मैं बहुत तगड़ी तरीके से काम करा, उस बेचारे को पता नहीं, शक विश्वास नहीं आज के टाइम पे। ठीक है दोस्त है यार, आप ठीक गलत काम कर रही हो। अब वो धीरे धीरे उसको ना जॉब बॉम्बे में लग गई है, और शायद मेरे पॉडकास्ट देखेंगे, भैया ने मेरी स्टोरी बता दी, मैं नाम नहीं लूंगा। अब वो बॉम्बे में जाके जॉब करना चाहता है, वो लड़की बॉम्बे भी पहुंच गई है वो, जबकि उसकी एक लड़की, औरत की ना, एक लेडीज लड़की भी है, बट आप देखो कहोगे नहीं कि शादीशुदा है वो, मतलब बहुत फिट फाट है, हाँ, अच्छी लगती है दिखने में। वो बंदा वो लड़की भी वहां पहुंच गई है, धीरे धीरे और ज्यादा बातें बढ़ने लग गई है। एक फ्लाइट करनी है, 2 घंटे में बंदा पहुंच जाता, मिल के शाम तक वापिस, कई बार ऐसा करके होने लगा। अब वो धीरे धीरे लड़का जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बीवी से दूर हो रहा है, माँ से भी बात नहीं कर रहा। 2-3 महीने 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बेटा बुकुल ही भूल चुका है। वशीकरण जब होना शुरू होता है ना, वो सबसे नफरत करने लगेगा। इस तरीके से वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा, सुबह शाम दिन रात, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे इसके साथ ही रहना है। तो वो माता बड़ी परेशान हुई कि भाई ये लड़का को कुछ नहीं कुछ करता नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग ना जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें पता होता है ये चीजें होती हैं। तो एक रजौरी गार्डन के कोई केसेस हमारे पास आ रहे दिल्ली के, तो उन्होंने उसको बोला कि माता जी का ना दिल्ली उत्तम नगर शिवकाल का धाम है, वहाँ पे बहुत अच्छे भैया है, बहुत लोगों को भला कर रहे हैं। अभी कोशिश करो कि आप ना वहां जाके एक बार ना फोटो दिखा लो, फोटो से बता देंगे। ठीक है, वो लोग आए, बेचारी माता आई, उन्होंने बोला मेरा बेटा ऐसा करके था, बॉम्बे चले गया, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, आने का नाम नहीं ले रहा, ना मेरी बहू से बात कर रहा, ना मेरे पोता से होता है, मुझसे भी नहीं कर रहा। तो मैंने बोला माता लड़के का नाम बता, नाम ये है, चेक कर बता, मैं वशीकरण हो रहा है, कोई लेडीज चक्कर आ रहा है, क्या चक्कर है? वो देख के मेरा मुंह डर गई, क्योंकि ये चीज उनको पता थी कि हाँ कोई लेडीज के साथ तो है इनका। जो उसकी बहन है ना, उसने फट से बता दिया, किसकी बहन ने, लड़के की बहन है, यानी कि माँ के साथ आई है, वो भी मैरिड है, कि भैया आप सही कह रहे हो, मेरे भाई ने किसी लड़की बहन उसी ने कर रखा है, तगड़ा वशीकरण करा। मैंने अमाउंट भी बता दी कितने का खर्चा करा है। हाँ जी, अमाउंट मैं क्या बताऊं, मेरी क्या औकात, देवता ने बताया कि इतने इतना अमाउंट से ने वशीकरण कराया, ऐसे शर्ट दी है, पूछ लियो, चेक कलर की शर्ट है, डार्क चॉकलेट कलर की शर्ट थी, और ऐसा शर्ट दी है, वो भी स्लीवलेस शर्ट दी है, उसको फिटिंग की नहीं है, वहाँ ही नहीं, वो शर्ट लेके उससे तंत्र क्रिया हो गई है। कह रहे भैया तभी दिक्कत हो रही। मैंने हाँ, मैंने आप एक काम करो, किसी तरह का लड़के को बुला लो। अब बात यहाँ आ जाती, लड़का आएगा कैसे, ना तो माँ आ रही, माँ बुला रही, नहीं आ रहा। तो माँ ने ये बात, भाई ने ये बोला है, 2 भाई है, ये एक बहन है, उसने ये बोला माँ को ना अटैक पड़ा है, झूठ बोला, मम्मी को हाई बीपी का अटैक पड़ा, फटाफट पहुंच। उन्हें पहली फ्लाइट करी दिल्ली, पहुंचा, घर पहुंचा, उसकी माँ ने बोला मैं मर जाऊंगी, तू मुझे छोड़ के मत जा। ये वो जो भी रहा होगा, किसी तरीके से उसकी माँ धाम लेके पहुंची है, बेटा मुझे धाम लेके चल तू भी है। वहां पे मुझे भी किसी ने तंत्र, बहुत बड़ी तरीके से ये सब गेमिंग मेरी थी कि किस तरीके से लाना है, प्लानिंग से होता है सब काम। वो लड़का आया, दाम में जैसे घुसा, बेचैन हो गया, वो कह रहा यार मैं यहाँ आके ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि दिमाग के अंदर पहले से प्रेत बैठा हुआ था दिल के अंदर, जो सिर्फ उस लड़की के बारे में उसको दिमाग में चला रहा था, और उसे पता लगे यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तुम उसको प्रेत को हलचल हो गई है। वो जो माता है ना, बोला भैया जी मेरा ये बेटा, इशारे में बात करी, मैं समझ रही ठीक है। तो मैंने उस लड़के को बोला, उसका भाई भी पूरा परिवार आया हुआ, मैंने तंत्र क्रिया आपके सप्पे हो रखा है, आपके सप्पे से ही हवन होगा, उतारा जो भी होगा आपका सप्पे से होगा। सबके सामने उसको भी ले लिया, कोई गलत तो है नहीं, मैंने सब नाम बताओ, लड़का को भी ले लिया नाम में, उस पर मेरा हाथ धर दिया। मेरा हाथ धरना ही बहुत होता है, हाथ धर के जब बाबा का नाम ले उतारा करा उसका, मैंने बोला 2 दिन रहो, उसको बहुत अच्छा लगा, कह रहा है घर पे जाके मम्मी वहां जाने के बाद ना मुझे ऐसा लगा है
जैसे कुछ खींचा है मेरे अंदर से, फील हुआ है कुछ निकल रहा है, कुछ निकला है एकदम, शरीर में जान सी नहीं रही है। हमारे दाम में ऐसा होता है, नेगेटिव एनर्जी निकलती, कई लोगों को कमजोर पड़ जाते हैं, मैंने निकल गया है, अच्छी बात है। वो घर गया है, उसकी माँ ने बोला बेटा अभी तू कुछ दिन छुट्टी ले लो ऑफिस की, रहे। अब उसने बोला धीरे धीरे बात हो रही है, मैंने जल भी बना के दे दिया, पीने का जल होता है वो मैंने सिद्ध करके दे, वो जल भी पिला रहे हैं उसको, खुद भी पी रहे, सारा परिवार पियो। बोले बाबा का नाम का जल है, क्या नुकसान है, जिसमें तंत्र वो तंत्र हटेगा, नुकसान तो देगा नहीं। वो भाई धीरे धीरे आराम पड़ने लगा। अब उस लड़के को लगने लगा यार मैं अपने बच्चे को तो प्यार कर ही नहीं रहा था, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी है, ये क्या हो गया था मुझे। तो उसने बोला बेटा कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है। कह रहे अम्मी मुझे वहां धाम दोबारा लेके चलो। वो लड़का क्या कह रहा मुझे दोबारा लेके चलो। अब उसने मुझसे बात करी, मुझे हुआ क्या था, आपने मेरे अंदर से क्या खींचा, पहले तो मुझे ये बताओ। और मैं अपनी बीवी बच्चों से, अपनी बहन पत्नी से प्यार नहीं कर रहा, फैमिली से नहीं कर रहा, क्या हुआ मेरे साथ ये। मैंने बेटा तेरे को वशीकरण हुआ था, कोई लड़की का मैटर है क्या। वो मेरा मुंह देखता रह गया, कह रहा आपको कैसे पता, इन्होंने बताया। मैंने भाई हेलो, तूने इनको ये बताया तूने हाफ कलर की शर्ट पहनी थी चॉकलेट कलर की, तूने ये बताया कि तेरी शर्ट टाइट हो गई तो तारा भी उस लड़की ने है, तूने ये बताया कि तेरे कमरे में कौन कौन, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, गुस्सा मत दिला, तंत्र हुआ तेरे पर, अब लड़की की फोटो ला के दो तंत्र कटेगा। अब भाई उसको फील हुआ, उसके बाद और घबराहट और ज्यादा बढ़ गई, उसको चीजें और भी बैठी हुई अंदर। उस लड़की की नेट से फोटो, मतलब जो भी रहा होगा इनका इंस्टा से, जहाँ से भी फोटो लाके एक फॉर्च्यूनर ला के दी। अगले दिन दरबार खुलता है, उससे नेक्स्ट डे यानी कि संडे को आया तो फिर ट्यूसडे को दरबार खुलता हमारा। तो क्या हुआ, जो लड़के हमारे पास आया वो लड़की फोटो लेके आया, तो उसको मैंने देखा, उसको मैंने अपना जो मंत्र था उस मंत्र से वो काट करा, तंत्र कट गया उसके पास। आज बिल्कुल ठीक है वो लड़का, वो लड़की से भी दूर हो गया। आज अपना वो अपने जॉब कर रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है। उसने दिमाग लगा लिया कभी भी किसी को अपने कपड़े ना दूंगा, ना लूंगा, ना किसी झूठा खाऊंगा, इस तरह बच के रहो। बहुत ज्यादा कपड़े वाली बात से डर लगा दिया आपने। सोच समझ के कपड़े दो जी, आप कपड़े मत दो किसी को। आप लोग को तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से प्लेटफॉर्म चला रहे हो ना, तो आप बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हो। राइट। तो निगाहें हैं आपके ऊपर भी, नजर को मानते हो ना, है कि किसी तरीके से चैनल समझ जाओ। कोशिश करो आप अपनी पर्सनल चीज जो बॉडी की वो शेयर मत करो, किसी से भी मत करो। सिर्फ आपके 6 जने ना परिवार के, घर के अंदर, उनको कर सकते हो। परिवार के उस बाहर को भी नहीं, परिवार को भी नहीं देना, बाहर के 4 दाव के लड़कों को भी नहीं दे सकते आप। आज का विश्वास नहीं है किसी पे, मैंने चीज तो देखी है। अच्छा, वशीकरण में लोग किस हद तक, किस घिनौने बंदे उतर आते हैं, देख लो आप, मेरे पास बहुत है ऐसे केसेस। मैंने अभी एक केस हो रहा है, यही पूछ रहा हूं मैं, अभी एक केस हो रहा है भाई। मामी कभी भी कर सकती है क्या अपने भांजे के वशीकरण, बेवकूफ। इतना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, कल हटा रहे थे मैं उसके पास की लड़की, कल की बात है, सॉरी थर्सडे की नहीं, ट्यूसडे की बात है। हाँ, ट्यूसडे को हमारे दाम पे आए थे, वो चीज़ कह भैया ये मैंने देखा है, मैंने आज वॉशिंग करा, वो मैं हटा रहा हूँ, वो बार बार करेगी, वो कपड़ा उसके पास है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुछ भी किसी का तो जल्दी से हट जाता है। वो लड़का जो अभी 20-22 साल का है, मामी जो है 35 के आसपास, वो लड़का अपनी मामी को देख के इतना ट्रैक हो रखा है। क्या बात कर रहे हो? मान जी, क्योंकि मामा तो खत्म हो रखे हैं, मामी है, छोटा बच्चा है अलग, उसने अपने ट्रैक मामी नहीं कराया, कर रहा है, मामी ने कराया, मामी ने कराया। और एक लोता लड़का है, एक बहन है, रोते हैं मेरे पास आके ऐसे लोग, ऐसे करन करे। हटाया अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लगा। आया कौन, बच्चा ही आया आपके पास, वो लड़का ही आया? लड़का नहीं आ रहा अभी, अभी तो उसकी माँ बहन आ रही है। माँ के पास जा ही नहीं रहा, वो मामी के पास ही रह रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा। उसको पूरा पति बनाकर क्या तो छोड़ दे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मैं नहीं बताता था, फिजिकली बहुत कुछ हो रहा है, तो हो गया बहुत ज्यादा। कुछ लोग तो देखो वशीकरण में भी आ जाते हैं, कुछ लोग अपने माइंड से भी करते हैं, क्योंकि जो कम उम्र के लड़के होते हैं वो रंग रूप को देखे बहुत जल्दी ट्रैक हो जाते हैं, तो भी कहते हैं जी वशीकरण है। जुग का ये लगे जो जूरी बोलते हैं, हाँ उसको वशीकरण है, मैंने उसको बोला है वशीकरण, मगर अभी वो अगर 80% वशीकरण है ना, 50% वशीकरण है ना, तो 50% कोई नहीं, वो भी इस पर ट्रैक है, उसकी खूबसूरती को देखे, सुंदरता को देखे, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि देखो आप खुद ही उससे प्यार कर रहे हो। अगर आपको प्यार ही नहीं है किसी से, आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए तो मैं हटा सकता हूँ। हाँ मैं इस हद तक भी जा सकता हूँ, अगर मुझे हटाना होगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं चाहता हूँ कि प्यार से चीजें बन जाए तो बहुत बेटर है। कोई माँ मेरे आगे रोएगी, कोई बहन रोएगी अपने भाई की, तो फिर मेरे को लेकिन एक्शन लेना पड़ता है। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आप बन पड़ा है आप पे कि आपको खुद वशीकरण करना पड़ा है किसी पे? कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। किसी को वशीकरण काटने के? हाँ मैंने एक वशीकरण कर रखा है, हाँ। अपने इष्ट के ऊपर। अच्छा, अपने भगवान मैं उनका वशीकरण उन्होंने मुझ पे कर रखा है, मैंने उन पे कर रहा हूँ, उनका नाम जप करता हूँ, मैं उनका दीवाना हूँ। बस मैं उनका, मैंने भगवान पे कर रहा हूँ, तेरे पे मैंने वशीकरण कर रखा, तू मेरा है, तेरे माध्यम से आज लोग ठीक हो रहे हैं ना बाबा, तो ये भी वशीकरण से कम नहीं है तेरा, क्योंकि उसने मुझ पर वशीकरण करा है। ट्रैक में उसको फोटो देख के दीवाना हो जाता हूँ अपनी इष्ट का, उनका नाम जपने की नहीं है, पागल हो जाता हूँ। उन्होंने मुझ पर ऐसा वशीकरण करा है, मैं उनका दीवाना, वो मेरे दीवाने, हम मैं इन पे करता, बाकी वशीकरण तो दूर दूर है भैया, हमें ना करना। काला जादू, तंत्र, ब्लैक मैजिक सेम ही है? देखो काला जादू
ये तो काला जादू और ब्लैक मैजिक तो इंग्लिश और हिंदी हो गया। हाँ, बाकी क्वेश्चन नहीं कि तंत्र और ब्लैक मैजिक सेम है थोड़ा बहुत? तंत्र अलग है, ब्लैक मैजिक अलग है, बहुत डिफरेंट है। तंत्र का अलग हो गया। तंत्र में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में अलग 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 तरीके से काम लोग कर रहे हैं। तंत्र होता है किसी की जैसे आपने बोला ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक हो गया, या काला, क्या बोला था आपने? काला जादू। काला जादू, काली नेगेटिव एनर्जी ब्लैक पर्सन में छोड़ देना, जो ब्लैक कलर की होती है। काला जादू मीन्स जिसका ऑरा बिल्कुल ब्लैक कर देना है, बिल्कुल गोला होता है ब्लैक कलर का, इसे ही ब्लैक कहा जाता है काला जादू, जो कि परछाई है एक गंदी शक्तियों की। ये जो काला जादू है, ये कहने के मुस्लिम के अंदर भी लिया जाता है, बंगाली में भी लिया जाता है, हिंदू में तो ऐसा नहीं कहा जाता। इंग्लिश में वर्ड दे दिया ब्लैक मैजिक, हमारे में तो इस तरीके से नहीं कहते, हमारे तो कहते तंत्र कर दिया, तंत्र करवा दिया। तंत्र को भी होता नहीं, तंत्र करवाना, बदनाम कर दिया तंत्र को भी। नेगेटिव एनर्जी तो बुरी शक्तियां करे, तंत्र तो एक पूजा है, भक्ति है, अब उसको कैसे बदनाम करोगे? तंत्र कर दी, क्रिया कर दी गई है, तंत्र क्रिया। क्रिया मीन्स अलग होगी, तंत्र अलग हो गया। तंत्र तो भगवान का नाम जप है, उसको पूजा है, देवियों की पूजा, देवी की उपासना है, तो आप कैसे अब बदनाम कर रहे हो तंत्र को? जब भी ब्लैक मैजिक की बात आती है थोड़ा सा फनी लगेगा आपको, मुझे बताना कि अगर आपको पता हो इस बारे में कुछ, ये बंगालियों को लेकर क्यों थोड़ा लोग कि भाई बंगाली है दूर रहो, ऐसा ऐसा क्यों होता ऐसा है? कुछ नहीं है। देखो यार, मैं नहीं मानता कि भाई बंगाल में ना तगड़ा तांत्रिक बैठे हैं वहां पे, मैं नहीं मानता, बदनाम कर दिया तो गया। किस तरह की ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास तो हद पार करने वाले आ चुके हैं अब तक। तो हद से हद वाला प्लीज बताएं। एक लड़की है, जो भी हमारे धाम के अंदर आ रहे, 22 साल से तंत्र थी, है ना, और अभी एक केस और आ रहा है मेरे पास। आप सोच सकते, छोटी सी बच्ची, उसके बारे में बताऊंगा, अभी पहले छोटा सा बता दो। छोटी सी बच्ची है, 8-10 साल की, रात को सोती है, सुबह उठती है, पूरे नाखून के निशान होते हैं पूरे शरीर पे, पैरों पे, फोटोज भी हैं। और अभी 3 दिन हुए हैं, वो भी किसी पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़ी है हमारे पास, और माँ बहुत परेशान है। माँ की क्रिया बच्ची में है, छोटी बच्ची है अभी, वो इतनी बड़ी छोटी लड़की से, उसको तो मजा आ रहे हैं। सुबह सोती है, रात को सोती है, सुबह निशान, दर्द भी नहीं हो रहा, टैटू बन गए, दर्द भी नहीं हो रहा है, खुश हो गई, दर्द भी नहीं हो रहा ना, पूरे रेड कलर के निशान है, जैसे किसी जानवर ने पंजा मार रखा है। ये ताकतवर क्रिया है, ये हद तक जा रहे, बच्चे को परेशान जान के कह रहे कि माँ को दिक्कत हो, माँ परेशान हो। अभी भी मेरे मैसेज आया, भैया अभी भी लड़की पे निशान आ रहे हैं, तो थोड़ा समय लगता है चीज को पकड़ने में, कितना भोग उसको दिया है, किस तरीके से तैयार करा गया है, तो काटने में समय लगता है, तो इस तरीके से होता है। और एक केस लास्ट में आपको बता देता हूँ, समय ना लेते हुए। एक केस मेरे पास आया था पिछले 22 साल से, एक गुड़िया के ऊपर, वो भी ये स्टोरी देखेगी, गुड़िया ये तेरी स्टोरी है बेटा, मैं नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं रियली बताऊंगा। बहुत अच्छा परिवार था, बहुत बढ़िया चल रहा था जीवन के अंदर। एक छोटा बच्चा है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। बाप जो है वो सैलून चला रहा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया, अपनी मेहनत से 1-1 रुपया कमा के अपना परिवार चला रहा है। बच्चे बहुत प्यारे हैं। बड़ा लड़का जो है, मतलब लड़का, 3 बच्चे मैंने आपको बताए हैं, बड़ी जो है पहले लड़की है, फिर उसके बाद एक बच्चा और है जो कि मर चुका, वो बड़ा था, वो मर चुका है। लड़की से पहले लड़की बड़ी थी, उसके बाद एक लड़का पैदा हुआ, बड़ी उम्मीद है उसकी दुआ से, वो लड़का मर गया, फिर दोबारा एक लड़का और है इनके पास, अभी 2 बच्चे रह गए। करवाने वाला कौन है? घर का ही है, नाम नहीं लूंगा। बहुत प्यारा परिवार चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चा 6-7 साल का है, बाहर से खेल के आया, घर में बैठा है, घर में गिरते लड़का मर गया, खत्म। लड़के को लेके भागे हॉस्पिटल, डॉक्टर ने बोला इज डेड, खत्म हो चुका है। माँ रो रही है कि मेरा बच्चा भी तो बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते घर में आया है, पानी पिया मर गया, ऐसे क्या हो सकता है? ताकतवर तंत्र था, मार दिया। रीजन क्या था? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ना, इनके पास थोड़ी सी जमीन है, बहुत छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े को लेके विवाद चल रहा परिवार में। उन्होंने दिमाग लगाया, लड़का रहेगा तो बगावत करके कहने के भी जमीन हमसे छीन सकता है, या कुछ भी रहेगा। तो तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है कि इसमें ना तो कोई पुलिस केस होता है, ना कोई गवाह होता है। वो दशा नहीं करना। आजकल लोग इसी से मार ज्यादा दे रहे हैं, हथियार की मार नहीं है आजकल, तंत्र की मार है। सबसे पहले उस बच्चे को मार दिया, छोटे से को, ठीक है, यानी कि वो बड़ा है, लड़की से छोटा, और वो बड़ा था, लड़का वंश हुआ, लड़की हुआ, लड़का हुआ है, इसको मार दिया है। लड़का मार के आज वो लड़का बड़ा हो गया थोड़ा सा, उसको परिवार ने जिससे मरवाया तंत्र से, उसने उसको सिद्ध कर लिया है, उसको बना दिया गया प्रॉपर तरीके से मसान, ताकतवर मसान, उसको सिद्ध करके उन्होंने परिवार रखा हुआ है। अब उसी को मलिन करके चला रहे हैं तंत्र क्रिया से, उस लड़की के अंदर कुछ साल में डाल दिया,
लड़की एयर होस्टेस का कोर्स कर रही है, एयर होस्टेस वगैरह था ना जो फ्लाइट का, उसका वो कोर्स कर रही है, अपने परिवार को संभाल रही है। अब ठीक है, बच्चा खत्म हो, कुछ टाइम बाद इंसान भूल जाता है। अभी इस खुशी में एक लड़का और हुआ है, इनकी बड़ी दुआ करके किसी दरबार में गए हैं। वो शायद, देखो मेरा किसी धर्म से लेकर कुछ नहीं, वो पीर बाबा को मानते हैं, ठीक है, सबके अपने में जैसे मर्जी माने। वहां पे उन्होंने दुआ करी कि मेरे घर में मेरा एक बेटा खत्म हो जाएगा, एक बेटा और होना चाहिए। तब उनके घर में एक लड़का और हुआ है दुआओं से, ठीक है। उस देवता ने उनकी मदद करी है, सबको मैं मान सम्मान करता हूँ। अब क्या हो रहा है, वो लड़की ठीक ही नहीं हो रही। 22 साल हो गए उस लड़की के। अब आप सोच सकते हो 22 साल से वो लड़की तंत्र में है। कई बड़े बड़े धामों में वो जा चुकी है, 5-5 6-6 साल हर एक धाम में लगा लिया। बड़े बड़े जगह चले गए, कामाख्या चले गए, काली घाट चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ बताया तो उन्होंने। बड़े बड़े दरबारों में चले गए, बालाजी चले गए, वो ठीक ही नहीं हो रही है। क्या हो रहा है, लड़की रात जैसे 12 बज रहे हैं ना, रात को 12 बजे सीने में दर्द हो रहा है, और सीने में जब दर्द होता है ना, उसको इतनी गर्मी लगती है, वो कपड़े खोलने को तैयार है बेचारी। इतनी बुरी तरीके की दिक्कत हो रही है, वो हाजिरी आ रही है। और जो तंत्र उस पर करा गया, जो उसका भाई उसके अंदर छोड़ा गया, लड़की के अंदर छोटा भाई, उसको इस तरीके से कर दिया गया कि वो बोल ना पाए, गला बांधा हुआ है तंत्र से, बता नहीं सकता, मगर उसको मार पड़ रही है, वो बता रहा है। एक वीडियो भी हमने डाली है, वीडियो के अंदर बड़ी मेहनत करने के बाद वो बहन हमारे दरबार से, शिवकाल का धाम से 10-15 दिन में ही ठीक हो गई है, जो कई 22 साल में ठीक नहीं हुई थी। वो 10-15 दिन ठीक हो, हमने उसको पकड़ा, हमारी गुरु माँ की शक्तियों के माध्यम से पकड़ा, धाम की शक्तियों से, गुरुदेव की कृपा से पकड़ा। जब उसे पकड़ा गया तब उसने बताया कि मैं इसका भाई हूँ। तो उसकी माँ गले लग के रोई है कि मेरा बेटा तुझे कैसे उल्टा है। कह रहे माँ मुझे तो गला बांधा हुआ था कि मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ आपको, और मेरे को इस तरह क्रिया करे चलाया है। और वो जो तांत्रिक है, जो भगत है, वो उल्टा चलवा रहा है। उसको तो हमने बच्चे को अपने पास हमने रख लिया, मतलब उसको अच्छी जगह रख दे, तो तांत्रिक खींच ना पाए, उसकी आत्मा को गलत ना हो। अब उसका परिवार कई हद तक ठीक है। उसके आदमी ना वीडियो देखे ना, बहुत से लोग देखेंगे आपके सब्सक्राइबर, उस वीडियो में वो ये बोल रहा है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, खाली प्राण बचे थे। ये भी एक आखिरी उम्मीद थी, शिवकाल का धाम, और यहाँ से नहीं ठीक होता तो हम सब शायद होता जहर खा के मर जाते, क्योंकि इस तरह की कंडीशन होगी। 3.5 साल से बिजली का बिल नहीं भरा बेचारों ने, बिजली का बिल नहीं भरा है, कर्जा इतना हो चुका है लोगों पे, लोग लूट रहे हैं, पैसा लगेगा तभी ठीक हो गया। शिवकाल का धाम इस तरह से काम नहीं करता है। अब वो परेशान हो रहे हैं, 3.5 साल से बिजली बिल नहीं भरा, और जमीन जाए कोर्ट तक जाने, केस तक जाने पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग जो रिश्तेदार हैं वो बार बार क्रिया कर रहे हैं, कोर्ट में केस हो, जमीन हारे, हमारे अंडर में है। तो ये चीज हमने पकड़ी, तंत्र को काट करा, घर के अंदर ही, उसके अंदर रसोई के अंदर प्रेत है जो काम को बांध देता है, बरकत नहीं होने दे रहा, दुकान का कारोबार बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैसे बांध दिए। अब वो लड़की इतनी परेशान है, उसकी फैमिली इतनी परेशान है कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे हम करे क्या। जब वो शाम धाम के अंदर आए, धाम में बच्चे ने सब कुछ बताया हमें, ये स्टोरी हमें कैसे पता चलती है, वो बच्चा खुद आके बताता है जी 22 साल से मेरे को इसके अंदर डाला हुआ है बर्बाद करने की, जमीन की, नाम तक बता दिया उसका, इसने ऐसे क्रिया करी है। आज जाके उनका घर ठीक हुआ है, और उस बच्चे ने लाइव में कुछ टाइम पहले कुछ लोग बोलते थे ना, बहुत से लोग कमेंट करते हुए पूरे, तो उसने वो रोते हुए कमेंट करा कि भाई इस धाम का रहे हो, कभी कुछ मत बोलो, इस धाम से मेरी बहन बची है, हम साक्षी हैं इस धाम के नहीं है। तो मेरी बहनें बहुत ऐसी जो हमारे धाम से ठीक, वो लड़की बिल्कुल ठीक है, जॉब कर रही है, पूरी एंजॉय कर रही है अपना परिवार को। हाँ, सेवा करने आते हैं धाम के अंदर, क्योंकि तंत्र करने वाला कभी शांत नहीं बैठेगा, वो बार बार क्रिया करता रहेगा। जराज भैया, आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, और वीडियो खत्म करने से पहले हमें भगवान ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि देश में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चीज बीत रही है देश पे, तो उस पे हम अपना विचार प्रकट करें और लोगों को और जागरूक करें। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा। अभी जो पहले हुआ है, धर्म को पूछ कर कि भाई हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू है तो मार दिया गया, अगर बोल रहा है कि मुस्लिम है तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो इस पे मैं आपका विचार जानना चाहूंगा कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं धर्म को लेकर। देखिए, धर्म के खिलाफ तो मैं किसी का में ऐसा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूँ लोगों को बुरा लगे। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना, मेरे पास मुसलमान भी दोस्त है मेरे, हिंदू मुस्लिम सब है, और दरबार में भी आते हैं, शिवकाल का धाम हर कोई आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सब आ रहा है। जिसने बोला है ना कि भाई कलमा सुनाएगा तो ठीक है मुसलमान है, और ना हम मार देंगे, ये देखिए, ये इनकी थिंकिंग है, इनकी सोच है। कोई भी धर्म या इस तरीके से जातिवादी वे करके आप किसी को मार रहे हो, ये चीज गलत है। हमारा धर्म है सबसे पहले कि हम सनातन है, और जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, मेरे दरबार में हर तरीके का बंदा आ रहा है। क्या ये चीज सही है किसी को मार देना, इस तरीके से पूछे? ये तो उनकी सोच है कि किस तरीके से उनको ट्रेन करा गया है।
पीछे से क्या वो प्लानिंग करके गया है, क्योंकि हमारे हिंदू में तो इस तरीके से नहीं, हमारे हिंदुस्तान में सबको रखता है अपने साथ, हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, सब है यहाँ पे। तो क्या हमारा हिंदुस्तान कहता है कि किसी को ऐसा मार देंगे? तो कह रहे हमारे पास तो हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं, ये सब के गलत है बेचारे। ये हर कोई गलत नहीं होता, इनकी लोगों की जो सोच है, जिस तरीके से वो ट्रेन करा गया ना, ये उसी तरीके से चल रहे हैं। सभी भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम बहन सब भाई है हम लोग। हमें इस तरीके से काम नहीं करना है। लोगों की जो सोच है उस सोच को बदलना पड़ेगा। अगर ऐसे हिंदू करते रहे तो हमारे तनी कितने मुसलमान दोस्त हैं, ऐसे हमारे कितने भाई हैं जो आधी रात को खड़े। एक मुसलमान मेरे पास ऐसा भी है जो रामायण पढ़ता है, लोगों को बुरा लग जाएगा। बहुत अच्छे लोग ऐसे हैं हमारे पास। मैं नहीं मानता चीज गलत है। बहुत अच्छी बात कही। और वीडियो को खत्म करने से पहले आप अपनी हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, उनके लिए कुछ भी बोलना और किसी चीज से परहेज करना, कि इससे बच के रहना, ऐसा करे ना करे, कुछ भी अच्छा कुछ मैं बहुत अच्छी बात है। मैं 1 से 2 मिनट लूंगा आपके, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कैसे तंत्र से बच सकते हो, क्रियाओं से कैसे बच सकते हो, अपना आपका इलाज कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले हमारा जो धर्म है ना, सबसे पहले अपने माता पिता की इज्जत करना, सबसे पहले उनकी पूजा करना। दूसरी चीज, आप नाम जप करें, मंत्र जप, ठीक है। तीसरी चीज, अपने कुल देवी देवता को ज्यादा पूजो आप, जिससे आप पे तंत्र ना हो कभी भी। और ऐसी जगह पे मत जाओ जैसे शमशान में बुला के कह रहा आपकी क्रिया कटेगी, नहीं जाना। चौक चौराहे पे जाके आपको देना पड़ेगा, नहीं जाना। तामसिक चीजें हो रही, नहीं जाना, ठीक है। आप अपना आपको भी ठीक कर सकते हो खुद, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो। क्योंकि देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई भगवान या कोई पावर नहीं है मेरे पास। मैं तो बस जानता हूँ कि हम इंसान को बचाना है। अगर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपना को कैसे ठीक कर सकते हो। आपको लग रहा है आपके घर में तंत्र है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर घूम रही है, सबसे पहले आप भोले बाबा की सेवा करना शुरू कर दो। कोई भोले को पूछता है, कोई बालाजी को पूछता है, कोई मां अंबा जगदम्बा को पूछता है। आप इनकी सेवा मंदिर में जा जाके इनके स्थानों पे करो। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के बहुत से लोग हैं, तो हनुमान जी जो है अपने करोल बाग, इनके पास सेवा करने चले गए। मरकट वाले हनुमान जी हैं, वहां चले गए। आप समझ लो, इस तरीके के ना कई जगह हनुमान मंदिर है। कोई भोले जी को मानता है, कोई अच्छा जो दिख रहा है आपको, जहाँ पर रोज पूजा पाठ हो रही है, वहां जाके जल चढ़ाओ, वहां बैठ के जाप करो, मंत्र जप करो, ठीक है ना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, मंत्र जप कौन सा करे। बालाजी की सेवा ले लो, आप बालाजी के घर में सेवा शुरू कर दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुबह शाम 11-11 पाठ। आप अपना तंत्र खुद ही काटना शुरू कर दोगे। अगर जिस दिन आप पूजा करोगे ना, तो आपको फील होगा। घर में नहीं करनी पूजा, ये मंदिरों में जाके करनी है। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे प्रयोग होते हैं, आपकी घर की पूजा को खा जाते हैं, आप बाद में कहते तो भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। कहाँ से साथ देगा जब घर में ही प्रेत आपकी पूजा कर रहे हैं। तो आप मंदिर में जाके पूजा करके देखो, एक घर में पूजा करो, तो दोनों डिफरेंट है, बहुत फर्क दिखेगा आपको। तो मंदिर जाके पूजा करो, नाम जप करो। जो भी आपकी दिल्ली में या जैसे गुड़गांव वाली माता है, शीतला को बहुत लोग मानते हैं, गोगा झारवी को बहुत लोग मानते हैं, गोरखनाथ को बहुत। आपके जो कुल देवी देवता के स्थान है, वहां जाके मत्था टेकना शुरू करो। साल में 2 बार जाते लोग, बस होली दिवाली ही आपके कुल के देवी देवता का जाते हैं। कहते हैं हम तो होली दिवाली पे जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको होली दिवाली से अलग भी जाना चाहिए। वो आपके माता पिता है रियल, वो आपको बचा सकते हैं। जब आपका कुल का देवता मजबूत हो जाएगा, आपकी इष्ट शक्ति मजबूत हो जाएगी, आपके तंत्र से बचने की मंत्र आप इतना मजबूत कर लोगे, कभी जीवन में ब्रह्मांड का कोई तांत्रिक नहीं, कोई भगत नहीं जो आपके कपड़े दे के भी आप पे तंत्र कर दे। क्योंकि आपका और इतना मजबूत हो जाता है, आपका देवता आपकी प्रोटेक्शन करता है। हमें देवता को बहुत मजबूत करना है, उनको मनाना है। हमें अपना देवता नहीं छोड़ना, हमें किसी का भगत का देवता अपने घर में नहीं लेके आना, हमें अपने देवता को ही पूजना है। हमें अपने जो घर में पूजा करते हैं हमारे माता पिता, हमें उन्हीं की सेवा करनी। नाम जप ज्यादा करें, आप जितना हो सके नाम जप करें। आप अपना इलाज खुद ही कर सकते हो, आपको किसी दरबार में भटकने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जा रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा भाई, जो भी इनकी वीडियो देख रहा है, क्योंकि इनकी चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को जागृति मिलेगी, बहुत लोगों को ज्ञान मिलेगा। प्लीज इस चैनल को भी सपोर्ट करना। जैसे मैं हर चैनल पे जाता हूँ, मैं हर को बोलता हूँ, हर को सपोर्ट करो। इस चैनल को भी सपोर्ट करना, वीडियो को ज्यादा शेयर करना। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा दोस्त हो जो परेशान हो, ये वीडियो उस तक भी शेयर करना। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आने वाले टाइम पे पार्ट 2 जब भी आएगा, बहुत जबरदस्त आने वाले, मैं रियल स्टोरी बताने वाला हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन द श्री राम। जय श्री राम।